परमं तवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधो जय ही जगप्रियाम जय सुयाण तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोगानम जय महत्वा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुजराती समाज भाषा स्थिति अच्छी नहीं है कोई समझे राखो मारवाड़ी गुजराती थी कोई संबंध को नहीं, बस सब स्वभाव का खेल तो बहुत जगह पर है। अब इधर लिखा हुआ देखो, खास पढ़ता हूँ मैं, फिर आप निर्णय करना, इसी के लिए आपके लिए रखा है। पांचवी ढालनी आठवीं गाथा थी, आठवीं ढालनी सातवीं गाथा सुधी। खोलो ना, इसमें खोलो। ये पांचवी गाथा, पांचवी ढाल की सातवीं गाथा। अब उसके अंदर बीच में ये विवेचन, यहाँ से मतभेद ज्यादा शुरू हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये शुरू हो रहे हैं मतभेद में क्या लिखा है इन्होंने, वो पढ़ो। पांचवी ढालनी आठवीं गाथा थी, आठवीं ढालनी सातवीं गाथा सुधी। कई नयो અને ઉપનયોના ભેદ પ્રભેદો સમજાવાશે તે દિગંબર આમનાયને અનુસારે નય ચક્ર ગ્રંથના આધારે સમજાવાય છે। તેથી આ શ્વેતાંબર શાસ્ત્ર અનુસાર છે એમ સમજીને સ્વીકારી લેવું નહીં। અતિશય વિવેક દ્રષ્ટિ અને જેમનું વિવેક વિજય નામ હોય એમને ખાસ વિવેક દ્રષ્ટિ જાગૃત રાખવી तथा दिगंबर शास्त्रोक्त छे एम समझीने द्वेष बुद्धि थी पण बधु खोटું છે એમ માની નહીં લેવું। જે સાચું દેખાય છે તે સ્વીકારો અને જે કઈ ખોટું દેખાય ત્યાંથી ચિત્ત નિવારો। હવે ગુરુ ગમથી જ આવા ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો। નય ચક્ર ગ્રંથની ગાથાઓ આગળ આ ઉપર જણાવવામાં આવે છે। તમે કોઈ કરનો બોલો। હા બસ ના કાટ બોલા જે મેં આપણે ઠાપીઓ ઠાપડી મકા आपने से पूछा हंसी तो क्या है, मतलब का मतलब नहीं क्या करना ये કાટનો છોડી દેનો કે हाँ नए चक्र ग्रंथ रो अभ्यास मारो ही कोनी आपरो भाई तो मन मैंने हाँ करतो तो पण मारो वखत सेट नहीं। हाँ तो मैंने कीधो अबे नए चक्र रे हिसाब थी ने अनोरे हिसाब थी बे में मतभेद पड़ना है। काफी मतभेद है। में बताओ तो हमें हाँ वही बात नहीं हाँ पण अभ्यास करता पे मैंने पूरा मैच कर अनारो कौन है खंडन मंडन करवा उपाध्याय जी महाराज तो मैंने पदार्थ ने छोड़ दिया। तो पदार्थ है इसको नहीं हटे, पदार्थ है इसको नहीं। नए है नए रो हमें वहाँ पे हाथ नहीं मानिए वे नाम नहीं मानिए वे हटे उपनय नहीं करी बीजा नहीं करी उपनय नय करता पण उपनय વધારે એડ કરે ને क्योंकि मैं नय रो तो विस्तार स्व इच्छा थी। हमें एक विवेक विजय जी है तो वे पकड़े बैठा है द्रव्यार्थिक नय ने પછી एकांत निश्चय नय ने बस बीजी बात ही नहीं करनी जब मैं कोई करना तो वो गुणों वास्ते स्पेशल है मां वास्ते को नहीं जन्नो नाम विवेक विजय है गुणों वास्ते लकियो रो है विवेक दृष्टि थी गुणों वास्ते स्पेशल है। पदार्थ स्वरूप नहीं है, पदार्थ स्वरूप को समझने की देखने की दृष्टि ये नए है। अब इस नए से जब आप देखते हो तो किसको किस नए से देखते हो? जो हमको भ्रम होता है कल
और भ्रम के अंदर दोनों विषय आ जाते हैं कि भाई ये निश्चय ने से ऐसा करे, व्यवहार ने से ऐसा कहे, द्रव्यार्थिक ने से ऐसा करे, पर्यार्थिक ने से ऐसा करे। पद्धति तो किसके लिए है? पदार्थ स्वरूप और पदार्थ व्यवस्था को ही जानने समझे के लिए। अब पदार्थ स्वरूप में जिस प्रकार का जैसा स्वरूप है और उसी को खोलने के लिए व्यवस्था, चाबी जो है वो पदार्थ की व्यवस्था में, तो वो उत्पाद वे द्रव्य से खोलते हैं। अब इसमें क्या है, नयों का प्रयोजन किस लिए आ रहा है? मुख्य गौण भाव के लिए। चले, मुख्य गौण भाव करने के लिए आपको कौन सा जो है नय किसको मुख्यता दे रहा है और किसको गौणता दे रहा है। अब आप किस दृष्टि से देखते हो? जैसे अभी बात देखो कि हमने हमारा शरीर और आत्मा को देखा। अब मैं आपसे व्यवहार करूं कि आप मेरे से व्यवहार करो, तो आप आत्मा की दृष्टि से कर रहे हो कि पर्याय की दृष्टि से कर रहे हो? पर्याय की। संज्ञा किसकी बन रही है? पर्याय दृष्टि की। पर्याय स्वरूप में अभी, लेकिन पर्याय के अंदर आप द्रव्य को सर्वथा निषेध नहीं कर सकते। मुझे किसी ने नाम से बुलाया, मैं इस देहधारी हूं, तो मेरी संज्ञा बनी हुई, बराबर। अब उसके लिए वो द्रव्य आत्मा ही देखेगा अंदर, ये जरूरी नहीं है। तो उसने व्यवहार नहीं से अपनी तरह से स्पष्टता कर ली। ख्याल आया कि नहीं? जो आया उस नाम से उस व्यक्ति को पहचानते हुए उसके साथ उसने उस प्रकार का व्यवहार किया। अब वो द्रव्यार्थिक से नहीं कर रहा है, पर्यायार्थिक से कर रहा है। बात किसके साथ करनी है? बोलूंगा किसके साथ, पूछूंगा किसको, किससे समझूंगा? व्यवहार करने के लिए प्रधानता है पर्याय की, तो उसी में जाएगा, वही लक्ष्य देगा। अब हर जगह पर वो आत्मा 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 करके द्रव्य का व्यवहार तो नहीं कर सकता है। अब नयों को कितनी दृष्टि से किस किस तरीके से बदले हैं, नयों को जो भी जब भी आए आपने देखा, तो अब कब किस नय को किस दृष्टि से बदलना। अब उदाहरण के लिए आप ये लेते हैं कि चलो भाई ये आध्यात्मिक दृष्टि है, ये एक आपने स्पेशल अलग से दृष्टि बनाई। बाजी हमने बात थी चक्र जी देरासर में ले जाने पूजा करना। हाँ, ये एक आपने स्पेशली वैसे एक दृष्टि अलग से बना ली जी। क्यों बनाई आपने? हमारी सब प्रकार की प्रवृत्ति है, शरीर है, आहार निहार वगैरह सब व्यवहार तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन वो सब व्यवहार आध्यात्मिक नहीं है। जिसमें द्रव्यार्थिक दृष्टि बनाकर आत्मा को केंद्रित कर लिया है, अब हर बात आत्मा के विषय की लानी। यहाँ पर पहले अधि शब्द है ये, और अधि शब्द के साथ क्या जोड़ा आपने? आत्मा शब्द जोड़ा। तो आत्मा ये क्या है? ये मूल द्रव्य है कि नहीं? अब द्रव्य रूप में जो आत्मा है तो उसको ही केंद्र में रखो और आत्मा की बात करो। अब इसके बाहर सब बात को लेकर आप आत्मा को केंद्र में रखोगे। अब कोई भी बात करो, किसी भी प्रकार की बात करो, किसी भी विषय की बात करो, वो सब आत्मा को लक्षित करके करेंगे। अब समस्या क्या है? आत्मा शरीर में है कि नहीं? शरीर से अलग तो नहीं है। तो आपने शरीर की दृष्टि का क्या किया? तो ये निषेध कर रहे हैं कि अभी शरीर की कोई बात मत करो। शरीर की बात से मतलब क्या है? शरीर का व्यवहार कितना है। अब शरीर का व्यवहार जिस तरीके से जितना भी है, अभी यहाँ वो इसके साथ नहीं जुड़ता है। बस हर विषय में आत्मा, हर विषय में आत्मा, हर विषय आत्मा से जोड़ना ऐसा नहीं है। हर एक विषयों के समय में आत्मा की दृष्टि को प्रधान रखेंगे, ये बात आपकी मुख्य बन गई। तब जाकर के आपकी दृष्टि आध्यात्मिक दृष्टि बनी है। अब वो आध्यात्मिक दृष्टि जब आपने बनाई तो भाई मुझे तो आत्म रमणता में रहना है। ख्याल आया कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव के लिए एक ध्यान की धारा में रहने के लिए हमेशा उसको क्या कहा है? बस आप आत्मलक्षी बन करके रहो, आध्यात्मिक दृष्टि से बन करके रहो। हमने क्या किया है? अनंत काल में अनंत भावों के अंदर देह दृष्टि की प्राधान्यता रखी। तो हमारी वृत्ति जो बनी हुई है वो देह दृष्टि की है।
और अब उसको मोड़ करके आध्यात्मिक संस्कार देने हैं। किसको? बुद्धि को। बुद्धि को संस्कारित करनी है। आप ध्यान से समझिए, शरीर को संस्कारित करने के लिए एक माँ बच्चे को आदत डालती है, बेटा हाथ धो के खाने बैठो, हाथ धो के खाने बैठो, हाथ धोने के बाद ही खाने को। एक छोटा सा संस्कार। अब बच्चा छोटा है तो उसके अंदर एक संस्कार डालना है। ये किसके संस्कार है? शारीरिक संस्कार है। तो उसकी भी आदत बननी चाहिए। अभी बच्चे को आध्यात्मिक थोड़ी बना रहे। पहले स्वच्छता के संस्कार कितने लाने हैं तो उसके लिए जरूरी हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि वो संस्कार तो सब आपकी बुद्धि में रूढ़ होंगे, तो आखिर बात जाएगी कहाँ पर? विषय सब जाएंगे मति ज्ञान में। तो मति ज्ञान का विषय है कि वो पहले जाकर उसमें केंद्रित बने, तब जाकर के एक एक आदत, एक एक संस्कार, एक एक बात वो आपके मति ज्ञान में बैठेगी। अब एक बार नहीं 10 बार मम्मी कहेगी तब बच्चे में संस्कार पड़ेगा। अब उसमें भी बच्चे को पहले वैनिक गुण हो, विनय विवेक के संस्कार हो गए तो बच्चा जल्दी स्वीकार करेगा कि माँ का कहा हुआ पहले ही मानना है। अब जिन जीवों की कसाय परिणति तीव्र होती है उनके अंदर विनय का गुण नहीं आता है, सबसे बड़ी तकलीफ ये है। तो फिर वो जल्दी आपकी बात को मानेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं। आपने बोल दिया उसने मान लिया, आपने बोल दिया मान लिया, आप कभी भी नहीं साहब। हमेशा ध्यान रखो, उत्तरायण का पहला अध्ययन जो विनय अध्ययन है, तो वह विनय विश्वास जनक। क्या गुरु ने अगर 10 शिष्यों में से किसके ऊपर विश्वास रखा उसी को आज्ञा देंगे। आज्ञा देने के बाद वो गुरु विश्वास में रह जाते हैं कि मैंने आज्ञा दी और शिष्य ने आचरण कर लिया होगा, क्या लगेगा। लेकिन अब कुनयनी दृष्टि वाले होए, कसाय वृत्ति वाले होए, तो वो जाकर के विनय के अनुसार आचरण नहीं करेंगे। उनके अंदर वैसा विनयाचार नहीं होता है। आपको नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं है समझने का इंटरेस्ट। आपको मैं समझा रहा हूँ तो आपको क्यों इंटरेस्ट नहीं आया? कनेक्शन का मन सब था पड़े तो फिर क्यों तोड़ा आपने? तोड़ने की कोशिश क्यों किया? तोड़न पूछवा मालूम तोड़ा आपने, बात तोड़ी तब तो आई ना। तो मैं जब समझाने की कोशिश कर रहा था आपने लिंक तोड़ दी। मैं को लिंक कोई तो कहीं की आपको न इच्छा हो तो मुझे बोल देना कि भाई ये नहीं समझना है, बस आपको स्पष्टता कर देनी। भाई इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना कहना, समझेंगे। यहाँ दृष्टि से दृष्टि का ही विकास करने की बात कर रहा हूँ। नए क्यों आवश्यक हो रहे हैं? नयों की एक भूमिका है, नयों की आवश्यकता कब पड़ती है? तो ये समय आध्यात्मिक दृष्टि क्यों बनाई? अनादिकाल से जीव की जब देह संज्ञा बनी हुई है, अब उसको दिशा बदल करके आध्यात्मिक बना रहे, इसलिए मैंने उसमें आपको संस्कार दिए। संस्कार के साथ में एक एग्जाम्पल दे करके बात जोड़ी। किसके ऊपर आप विश्वास रखेंगे? 10 शिष्य है, 10 में से आप जिसमें विनय गुण परिपक्व है उस पर विश्वास रख सकोगे। अगर गुरु आज्ञा दे करके चले गए और वो शाम को आने वाले हैं तो किसके ऊपर विश्वास रखेंगे? जिस विषय की आज्ञा दी थी उसमें से 10 में से जो 2-3 अविनयी होंगे उसके ऊपर गुरु विश्वास नहीं रखेंगे। तो मैंने क्या समझाया था? विनयोपि विश्वास जनक, विनयाचारोपि विश्वास कारक। थोड़ी काम की बातें आती है तो उसको टालो मत। ये काम की बात होती है, आध्यात्मिक नय की बात होती है या शास्त्र की। ये इन्होंने अभी जो यशो विजय जी उन्होंने 7 नय का जो पूरा ग्रंथ लिखा है द्रव्य गुण पर्याय के रास का, हाँ, उसके 2 भाग तो खाली जो है उपदेशात्मक आध्यात्मिक नय की शिक्षा के लिए रखे हैं। अध्यात्म योग, हाँ, वो 2 भाग ही पूरे उसके लिए अलग से रखे। बाकी 7 भागों के अंदर शास्त्र चर्चा है, दार्शनिकता है, काफी बहुत अच्छा विषय। जिंदगी में कभी भी मेहनत करके पढ़ना, भले ही 1-2 साल लगे, लेकिन अभ्यास की दृष्टि से पढ़ना, क्या ले, ये बहुत जरूरी है। और इतनी अच्छी मेहनत की है हमारे साहब, गजब कर दिया। हम 100 नहीं 1008 बार उनको वंदन करें, खमास्ता दे तो भी कम। अब भी जो यशो जी उन्होंने तो ये इतना मतलब कहने के अंदर कितना विस्तार इन्होंने किया।
क्यों किया? अब मूल ग्रंथ में इतना नहीं होते हुए भी इतना क्यों किया? अभ्यासु जीवों को समझ में आना जरूरी है। क्या लायक है पढ़ने के लिए अभ्यास की दृष्टि से। अब इतना उन्होंने कितने लोगों को पढ़ाया होगा, कितने लोग पढ़े होंगे, कितना उसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा, अवान्तर विषय कितने बाहर से जोड़े होंगे। अब वो उनके ज्ञान की क्षमता है, उनका क्षयोपशम जो है इतना प्रबल है, तो इतना सब जोड़ करके उन्होंने विस्तार किया। अब ये यहाँ पर है कि हमारी दृष्टि बदलनी है, सम्यक दृष्टि को आगे बढ़ाना है, मिथ्या दृष्टि में से जीव को सम्यक दृष्टि में लाना है। तो सम्यक्त्वी बनाने के लिए जीव को पहले प्रतीति करनी पड़ती है। किसके? तत्व प्रतीति, तत्वानुभूति। अब ये करने के लिए उसकी दृष्टि बदलनी पड़ती है। अब जो संस्कार बने हुए हैं, किसके? कर्म जन्य जो संस्कार बने हैं, वो कौन से बने? देहानुरागी दृष्टि बनी हुई। अब आप अनुभूति कब कर पाएंगे? आज मैं कहता हूँ 90% सम्यक दृष्टियों को पूछने जाइए कि आपका ज्ञान है, तो लोग भ्रम से ज्ञान में ही, ज्ञान को ही श्रद्धा मान लेते हैं, सम्यक ज्ञान को ही सम्यक दर्शन मान लेते हैं। और जब प्रतीति की बात आती है, तब उसमें से 90% में से 2-5% भी निकलने मुश्किल हो जाए। अब भेदक ज्ञान से जब होगा, अब भेदक ज्ञान से ला करके आप करेंगे, तो किसका? पदार्थ का ही भेदा भेद करना है। भेद अभेद भेदा भेद, स्याद आत्मा भेद, स्याद आत्मा अभेद, स्याद आत्मा भेदा भेद। तो स्याद आत्मा भिन्न, कस्मात् भिन्न? पुद्गल पदार्थतः सर्वतः भिन्नम, तथापि अभेद इति पुद्गलस्य निर्मिते देहे तिष्ठति इति कृत्वा अभेद। अब अभेद होते हुए भी आपको आत्मा पुद्गल से सर्वथा भिन्न है, ये प्रतीति कब हुई? इसका ज्ञान हुआ है कि इसका सम्यक दर्शन हुआ है कि इसका अनुभव हुआ है? जो पढ़े हैं हम, अब जो पढ़े हैं उसका अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? आया ख्याल में? अनुभव जब तक नहीं होगा, तो अनुभव कब होगा? भेदक ज्ञान से होगा। अब भेदक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? किसको हुआ? महाराज साहब, वेश तो छठे गुण स्थान पर है ना, लेकिन चौथा गुण स्थान नहीं आए, तो फिर छठे गुण स्थान का वेश क्या काम कर? ये भी तो है ना। अब ये व्यवहार की बात हो गई, वेश आया तो व्यवहार की प्राधान्यता से वेश व्यवहार करेंगे हम। तो आज हम जितने भी वेशधारी ना सर्वे साधवाहन, तो ये किसकी दृष्टि से? नैगम न को व्यवहार ने से लेकर के गए। लेकिन सर्वे भी वेशधारकः सम्यक दृष्टि न इति तो वक्तुम शक्यते नवान। सभी वेशधारी क्या? अब द्रव्यार्थिक नय नहीं है, पर्यार्थिक नय से व्यवहार के नय में भाई छठे गुणस्थान पर आए, सब व्यवहार नय से। तो छठे गुणस्थान पर होते हुए उनके अंदर चौथा गुणस्थान होना अनिवार्य है कि नहीं है? अब उसकी अनिवार्यता है, लेकिन व्यवहार ने क्या कहता है? व्यवहार ने मात्र बाह्य वेश को देखता है। श्रावक बहराता है, गोत्री पानी बहराता है, सामग्री बहराता है, वो क्या देखकर बहराता है? वो सम्यक दर्शन देखता है क्या? वो निश्चय नयात्मक साधु देखकर बहराता है क्या? तो बाह्य व्यवहार से ही बहराएगा समझ। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमने आध्यात्मिक दृष्टि अलग बनाई कि नहीं बनाई, तो उसमें प्राधान्यता किसकी है, लेकिन गौणता किसकी है? तो जिसकी गौणता है वो भी खड़ी रखने की, उसको दरवाजे बंद करना, वो एकांतिक हो गया। अब बात समझ में आई? क्या बोलो? बोलता की वजह कब समझ में आई? आध्यात्मिक दृष्टि आप पूरी व्यवस्थित खोली। अब बोलूंगा, कल लास्ट में बोलूंगा। जो पूछा वही बोलना है आपको, बोलो क्या समझ में आया? जिसकी गौणता उसको एकांतिक खड़ा रखना है, उसके ऊपर चलना। क्यों एकांतिक नय बना? नय को नय होते हुए उसको एकांतिक क्यों बनाया? अनेकांतिक क्यों नहीं बनाया? तो खड़ा नहीं रखा इसको। हाँ, गौण जिसको प्रधान बनाया उसको प्रधान रखते हुए भी दूसरे को गौण रखना था, वो बुद्धि नहीं आई। बराबर। तो जो गौण बना उसको तो उन्होंने काट दिया, बिल्कुल टाल दिया, हटा ही दिया बीच में से।
इसलिए वो एक ही बात को पकड़ के रखने के कारण एकांतिक हो गए। अब वो बात ही समझने को तैयार नहीं, बराबर। तो उनको तो एक दृष्टि रखनी है, एक दृष्टि रख करके वो सिर्फ जो है जो आत्मा 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 करते जाओ। अब आत्मा आत्मा करो ना, नहीं, आत्मा करते समय आध्यात्मिक दृष्टि बनाई इसलिए अब आत्मा कर रहे हो ना। तो आपने शरीर के साथ रह रहा है, अभेद है, वहां की गौणता क्यों छोड़ दी? तो वो गौणता को निषेध ही कर देते हैं, गौणता को निषेध दृष्टि से बना करके उन्होंने कर दिया, इसलिए वो बात आगे ही नहीं बढ़नी चाहिए। अब वहां उल्टा कर दिया, समझे कि नहीं? अब ये उल्टे करके चलेंगे तो बात उल्टी बैठ जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको आध्यात्मिक दृष्टि, इधर देखिए, अब आध्यात्मिक दृष्टि आई तो यहाँ पर आपको जो है ये आपने आध्यात्मिक दृष्टि में से ये निश्चय नए बनाया। अब इसी में से चल करके आपने व्यवहार नए भी बनाया। अब व्यवहार नए बनाया तो सही, क्या लाया, लेकिन अब इसमें क्या किया, इसमें भी जब ये एकांतिक बीच में आ गया, अब ये भी एक एकांतिक नए वाला है, क्योंकि नए के अंदर इतनी बड़ी ज्यादा स्थिति है कि कोई भी इसको ले ले, कोई भी पकड़ ले। अब यहाँ आकर के इसने खास करके क्या कर दिया, वेकांतिक से मुझे अकेला निश्चय ही पकड़ना है, और उसने व्यवहार का निषेध कर दिया। अब क्या करेंगे आप, ये एकांतिक नए बनाया, एकांतिक दृष्टि से एकांत निश्चय नए। अब इसको भी जो है उन्होंने बनाते समय बनाया, और फिर बना करके मतलब है नहीं वैसा और है नहीं, फिर भी इन्होंने एकांत निश्चय नए कर दिया। अब ये एकांत निश्चयवादी बन करके चल रहे हैं। अब एकांत निश्चय नयवादी बने तो ये सुने हैं कि सुने हैं, अब इसकी परीक्षा करनी चाहिए आपको। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये बनाने के बाद सीधे इसका जो है इन्होंने निषेध ही किया। अब गौण, मुख्य गौण का मतलब कितना हुआ, इधर अगर 50-50 दोनों प्रतिशत होते हैं तो 50% निश्चय के 50% व्यवहार के, तब समांतर आपको चलना में फायदा है। अब आपने क्या किया, इधर 51% और इधर 49% भी है, तो भी इसको 49% भी रखना तो पड़ेगा कि नहीं। लेकिन वो तो है, बस इसको गिनती नहीं करनी है। हम 51% वाले हैं तो इसको गौण करके गिनती नहीं करे, तो वो 51 वाला अपने को 100% मान लेता है, बस ये बात है। अब ये बन गए एकांत निश्चय नयवादी, ये फिर ये भी स्वीकार करेंगे, अब ये करेंगे तो ये भी एकांत व्यवहार नयवादी बन जाए। अब ये एकांत व्यवहार नय बनवा लेंगे तो ये इसका उल्टा इस तरफ लाएंगे कि चलो भाई इसको छोड़ दो, ये इसका विरोधी, ये इसका विरोधी। अब होना ये नहीं चाहिए, आपको निश्चय नए व्यवहार नए मानने में गलत नहीं है, लेकिन आप इससे नीचे मत उतरो। निश्चय नए जरूर मानो, मुख्य गौण। हाँ, निश्चय नए जरूर मानना है। किस लिए मानना है कि ये द्रव्य का अर्थ ही है और द्रव्य से व्यवहार करता है जी। द्रव्य को साथ लेकर प्राधान्यता देकर के चल रहा है, और ये इधर से जो है आपको पर्याय अर्थी है, तो ये पर्याय अर्थी को लेकर के व्यवहार करता है, तो इसको आप एकांत निश्चय मत बताइए। अब ये लाना आपके लिए घातक होता है, बस बात इतनी सी है। जब ये घातक होता है एकांत पक्ष लेकर के चले तो इतनी सी बात है। तो यहाँ से जो है पहले अगर आपको निर्णय करना है कि 5वीं ढाल की 8वीं गाथा से 8वीं ढाल की 7वीं गाथा, अब आपका मतलब क्या हुआ, समझे क्या आप, जब ये काम विषय आवे तो ही आप इसको लगाना, नहीं तो नहीं लगा। बस अब ये समझ में किधर आया आप? नहीं, आप हमेशा सबके अंदर एक ही लगा देते हो, हर बात में जहां आई ये लगा दो, तब वहां गलती होती है। और इसमें भी मैंने आपको ये बताया, निश्चय नए व्यवहार नए उभय होते हुए एकांत निश्चय नए और एकांत व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए।
मुख्य भी बोलो, मुख्य गौण का साथ में उपयोग करो। निश्चय में मुख्य निश्चय होगा, लेकिन गौण व्यवहार होगा, व्यवहार में मुख्य व्यवहार होगा, गौण निश्चय नहीं होगा। ये होना चाहिए ना। और विवक्षा करते समय, अब जब विवक्षा करो तब क्यों, व्रत नियम पचकान आचरण आचार धर्म सब व्यवहार नहीं में। बराबर। और मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, यहाँ आप ही समझा सकते हो आराम से। अब आप इसको आत्मा को उपवास करना कि नहीं करना, उपवास धर्म है कि नहीं है, उपवास उपादेय है कि नहीं, आचरणीय है कि नहीं, तो ये एकांत निश्चय नयवादी बीच में आ जाएंगे। उपास कुछ नहीं, उपास कुछ नहीं, बस आत्मा अपने आत्मा करते रहो। ये हो गया अपलाप हुआ। अपलापत्वात् मिथ्या व्यवहार। जैसे ही आपने अपलाप किया तो वो बिल्कुल असत्य मिथ्या हो गया। आपको अपलाप नहीं करना, ये प्राधान्यता रखो। अपलाप करने के पीछे जब निषेधात्मक बुद्धि आ जाती है तब, अब आपके पास जिस समय इधर देखो ये व्यवहार न हो, अब ये बात न आए तो आप निश्चय व्यवहार की बात को बीच में नहीं लाएंगे। वासी हमें चंद्ररुद्राचार्य जिसे पोताना शिष्य ने मारी दिया है, वर्ष में व्यवहार ने का किया, निश्चय ने का किया। वहां लगाना है क्या निश्चय व्यवहार? आध्यात्मिक दृष्टि, क्या आध्यात्मिक दृष्टि? वहां पर क्यों लगाया आपने? आपने विषय क्या लिया, मार रहे थे, तो ये कौन आध्यात्मिक की बात है क्या? आप पहले ये बात स्वीकार करो। पहले आप बहुत चतुर है, हमारे मसड़े नहीं व्यवहार पक्कीकरण भी करे नहीं, वहां बात आपकी विशेषता है, क्या लाएंगे। अब यहाँ पर पहले आपने आध्यात्मिकता की बात लाई। आत्मा द्रव्य है, द्रव्य की प्राधान्यता, द्रव्य के साथ गुण है, गुण ज्ञान दर्शन आदि है, ये गुण ज्ञान दर्शन आदि जोड़ करके आत्म द्रव्य का मुख्य रूप से व्यवहार करो, तब निश्चय नहीं, बस। और फिर जब आप उसी को आत्मा कोई केंद्र में रखा है, व्यवहार नहीं में आपको व्रत नियम पचकान तब जब साधना सब जो है वो किससे चल रही है आपकी? व्यवहार नहीं से। तो वो आचरणा जब व्यवहार से करे तो उसमें फायदा किसको है? अब मैंने बताया आपको कि उपवास आत्मा करती है कि शरीर करता है? हाँ, तो आत्मा करती है, तो आत्मा का विषय हुआ। क्यों हुआ? आत्मा के गुण है, आत्मा गुणों की वृद्धि का आचरण व्यवहार में है, तो भगवान ने ये संयोजन किया। लेकिन अब ये बोल दो कि भगवान ने कहा उपवास किया है, भगवान ने उपवास थोड़ी किया है, तो वहां एकांत निश्चय हो गया। फिर आप निषेधार्थक बन गए, आप बिल्कुल विधान का भी निषेध कर रहे हो, ये उल्टा हो रहा है। तो महावीर स्वामी ने उपवास थोड़ी किया है, उपवास किया थोड़ी है, उपवास तो हो गया उनका। अब वो दिन भर ध्यान में थे तो क्या खाएंगे? वो दिन भर ध्यान में कौशल में खड़े थे तब क्या खाएंगे? तो जब पारना किया तो उस दिन क्या बोलेंगे? तो कैसे बोले? नहीं वो तो क्या, वो उस दिन उनका ध्यान नहीं था इसलिए उन्होंने उस दिन खाया। फिर आगे क्या बोलेंगे? जब केवल ज्ञान हो गया तो 30 वर्ष तक क्या करते थे? जब केवल ज्ञान हो गया, वितरागी हो गए, केवल ज्ञान हो गया और वितरागी हो गए, अब कौन सा ध्यान करना है इनको? शुक्ल ध्यान के दूसरे चरण के बाद ही केवल ज्ञान हुआ है, तो वो सतत ध्यान में रहते हैं। अब उनको करना क्या? वो खाते हैं तो कायिक क्रिया है, शरीर है, तो वहां पर निश्चय और व्यवहार दोनों ही है। निश्चय नहीं से आत्मा है, व्यवहार नहीं से शरीर है। शरीर के लिए शरीर की क्रिया करनी है। औदारिक शरीर है तो औदारिक शरीर का पोषक आहार है, तो उसमें रागद्वेष की बुद्धि नहीं है, तो खाने से रागद्वेष खो जाएगा और खाने से वितरागता चली जाएगी। पारिणामिक भाव है कि कौन सा भाव है? तो पारिणामिक भाव से जब मोहनीय कर्म का क्षय होने से पारिणामिक भाव से वितरागता का गुण प्रकट हुआ, वो भी पूर्ण रूप में प्रकट हुआ, तो खाने से कैसे चला जाएगा? नहीं चलेगा। ऐसी बातों को दिगंबरों ने पकड़ के रखी है। एक तरफ वितरागता मान रहे हैं, एक तरफ 12वें गुणस्थान पर ही वितरागता मान रहे हैं, दूसरी तरफ 13वें गुणस्थान पर केवल ज्ञान केवल दर्शन मान रहे हैं। अब वो भी मान रहे हैं कि केवल ज्ञान केवल दर्शन आत्मा को ही होता है, शरीर को नहीं होता है। तो फिर शरीर की क्रिया करने में उनको निषेध क्या है? कोई निषेध, लेकिन वो नहीं मानते हैं। अब 700 बरस तक नेमिनाथ भगवान केवल ही रहे, बरोबर? 1000 बरस का आयुष्य, 1000 बरस में से 300 बरस तक गृहस्थाश्रम में थे, तब तक तो आहार आदि करके ये शरीर चलाया। अब 700 बरस केवली के रूप में रहेंगे तो ये शरीर आहार आदि नहीं मांगेगा।
तो केवल ज्ञान से शरीर की पुष्टि हो जाएगी क्या? अब इतनी सी बात के लिए हजार तर्क दे दिए और हजार तर्क दे करके सारी बात कैसे तोड़नी, बस एक ही दृष्टि बनाई उन्होंने, और हजार नहीं दे करके इस बात को तोड़ करके कैसे भी करके ये बैठनी नहीं चाहिए। वही बात बनाई दूसरी विषय के अंदर, स्त्री को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। अब स्त्री की आत्मा को और पुरुष की आत्मा को द्रव्यार्थिक नए से निश्चय नए स्वरूप से कोई भेद है क्या? कोई नहीं। तो आत्मा आत्मा स्वरूप में जो भेद नहीं है, कर्म कर्म की प्रकृतियों में भेद नहीं है, आत्मा कर्म का क्षय करता है, कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है, उसमें आपका भेद नहीं है, तो इसमें क्यों भेद मान रहे हैं? अब ये हो गया एकांतिक। अब उससे बात को पकड़ ले, उसको बात पकड़ करके चल दे। दिगंबर गाता है ना, अध्यात्म वाची वही निश्चय नहीं व्यवहार हो, आवा तो अभी मानो ने, बरोबर है, बरोबर मत सोचो, अभी मानो ने। अब यहाँ पर ये निर्णय करो कि यहाँ इतनी बातें आने वाली है नए चक्र ग्रंथ की जी, क्या है, और वो हमारा अभ्यास नहीं है, फिर हमको उसमें से सही गलत का भी भेद ख्याल नहीं आएगा। अच्छा, ये किसके लिए है पहले समझ लो। सन्मति तर्क किया है, प्रमाण्य तत्वालोक किया है, तत्वार्थ सूत्र किया है और विशेष आवश्यक भाष्य, ये 4-5 ग्रंथ जिसके प्रमुख रूप में उपस्थित हो उनको जो है ये मत ख्याल में आएगा। तो उन्होंने नए चक्र के लिए भी उनके जो आचार्य है उन्होंने जिस तरह से किया है, देवसेन कृत आचार्य, अब उन्होंने जिस तरह से कहा है उसके हिसाब से उन्होंने व्यवहार किया, विचारणा की है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है नयों का। 8वीं ढाल की 8वीं गाथा, 8वीं ढाल की 8वीं गाथा, वहां तक एक ही चल रहा है, इसीलिए तो मैं इतनी देर तक बात की, आपको समझाया ये, वो एक ही विषय है, वहां तक एक ही विषय इन्होंने लिखा ही है यहाँ पर, विषय भेद। वहां तक 8वीं डाल की 7वीं गाथा तक यही चर्चा इनकी चल रही है नयों की, और इसके अंदर वही विषय है। तो ये विषय लेकर के इन्होंने यहाँ पर बातचीत की है, बस और कुछ नहीं है। विषय भेद यद्यपि नहीं रे, यहाँ अम्हार स्थूल उल्टी परिभाषा इसरे तो पणिदा जय मूल रे, तत्वारथी नए 7 छे आदेशांतर 5 अंतर्भावित उद्धरी रे, नयनो किस्यो ए प्रपंच रे। अब इधर भी इनको ये छोड़ेंगे तो नहीं है, ये विषय मत से लक्ष्य कर लेकर के चल रहे हैं। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर नयों की बाबत में दिगंबरों से अलग नयों का स्वरूप जो अलग से बताया है उसमें भिन्न विषयता नहीं है, फिर भी शास्त्रों के अंदर आधी प्रणाली का और उसकी उल्टी परिभाषा बनती है। ये देख करके थोड़ा सा दिल में दुख होता है, ऐसा इनका लिखना है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि तत्वार्थ सूत्र के अंदर तो उमा स्वाति महाराज ने 7 नहीं बताए, दिगंबर भी तत्वार्थ सूत्र को ही मानते हैं। आपने कभी अवलोकन किया हो तो ख्याल आएगा, तत्वार्थ सूत्र दोनों के अंदर है और मूल सूत्र लगभग 90% तो मिलते हैं। अब मूल सूत्रों के अंदर भी दिगंबरों ने काफी कई जगह पर फर्क किया है, ख्याल आएगा। अब ये झगड़ा तो चल ही रहा है। उसके बाद में जो टीका ग्रंथ बने हैं, क्योंकि तत्वार्थ पर एक तो स्वपग्न भाष्य उनका मुख्य था, लेकिन आते आते कालांतर में उसके ऊपर भी टीकाएं काफी हुई, तो बहुत अच्छी टीका हुई, बड़े विस्तार वाली टीका हुई। क्या लेकिन आपके कभी पढ़ने में आया हो तो जरूर पढ़ना। तत्वार्थ नहीं, दिगंबर से मतलब नहीं है, तत्वार्थ सूत्र की टीका, हाँ, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर जो विशेष टीका वगैरह जो ग्रंथ बने हैं वो बहुत ही मतलब अद्भुत है और काफी अच्छा उनके अंदर पदार्थों को खोला भी है जी। तो तत्वार्थ सूत्र के आधार पर तो 7 नए फिक्स हो गए, प्रचलित परंपरा के अंदर है। सन्मति तर्ककार भी वही कहेंगे, जिनबद्री गणित क्षमा समझ जी महाराज विशेष आवश्यक भाष्य में भी वही बात कहेंगे मुख्य रूप से। तो इन्होंने इन ग्रंथों के अंदर ये प्राधान्यता से 7 नए नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संवेदन एवं के अंदर बहुत कुछ विस्तार से समावेश जरूर किया है।
लेकिन अब ये जो करते हुए भी इनके अंदर कभी तो मुख्य गौण भाव करके 7 में से भी 5 कर लेते हैं विवक्षा से, तो 7 नयों के अंदर भी अंतर्भावित करके इन्होंने समावेश करके 7 में से 5 भी किए हैं, और कभी इनको बाहर निकाल करके ज्यादा बना करके 9 भी किए हैं विस्तार के अर्थ में। तो कोई भी एक शास्त्र के अंदर ऐसा कोई निश्चित ही मान करके चलना ऐसा उचित नहीं है, ख्याल है कि नहीं। अब दिगंबरों के अंदर उल्टी बोटिक टीका भी है, उल्टी परिभाषा भी वो बताते हैं। विशेष आवश्यक महाभाष्य के अंदर जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण जी ने एक एक नए के 100 प्रकार हैं, और इस तरह से 100 भेद वाले मूल 7 नए हैं। तो इन मतों के आधार पर 100 भेद वाले 5 नयों पर अलग अलग इन्होंने विवक्षा किए। तो सप्तशती जो बताते हैं क्या है, जब एक एक नए के 100 अवान्तर भेद करते जाओ तो 7 नए के 100 हुए तो 700 हुए। अब 5 की विवक्षा जब करके अंदर समावेश करके 5 से करो तो 500 भेद हो जाएंगे। अब इस समय इसे समझाएंगे वो। अब आखिर है क्या, नए एक रीति है क्या है? अब नए को किस तरह से नयों को अप्लाई करना है, पहले ध्यान रखिए। नए खुद तो पदार्थ नहीं है। मैंने अभी क्या समझाया, आपने ध्यान नहीं दिया। जब तत्वार्थकार ने अंतर बुद्धि में समावेश किया तब 7 के 5 बना दी, और जब आप विस्तार रखो अंतर समावेश नहीं करो तो 7 है ही। 7 और भी विस्तार करो तो 7 के जैसे 9 बना दिए, द्रव्यार्थिक प्रयार्थिक अलग जोड़ करके 9 बना। लेकिन एक एक के 100 भेद है। मैं कैसे कहेंगे एक एक के 100 भेद कैसे कहेंगे? संबंधों के अंदर जाइए, एक स्त्री को कितनी तरीके से आप संबंध से जोड़ते हो, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, भाभी के रूप में, काकी के रूप में, कितने संबंधों से जोड़ते हो। तो जितने संबंधों को जोड़ा, ये मैंने दृष्टांत दिया आपको, क्या लगेगा। अब 7 नए लगाएंगे, 7 नयों के अलग अलग अवान्तर भेद करेंगे, तब भेद करते करते आपको 700 भेद एक एक के हो जाए। अब आपने 7 गिने तब 100 करो तो 700, अवान्तर भेद समावेश करके 5 के हिसाब से 100 गिनो तो 500 होते जाएंगे। तो देखो नए क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग विचार है, देखने का नजरिया है, और जिस नजरिए से आप देख करके व्यवहार करते हो उस समय वही रहेगा, ख्याल आएगा। अब वो स्त्री है, बच्चा रोता होगा तब वो क्या करेगी, वो जाके दूध पिलाएगी कि नहीं। अब पति रोगा तब क्या करेंगे, ससुर रहेंगे तब क्या करेंगे। तो एक स्त्री का मतलब ही यह है कि सब संबंधों से बंधी हुई है, सब संबंधों के साथ जुड़ी हुई है। आज लोगों को यही तो तकलीफ आ रही है। आज की शादियों के व्यवहार में नए क्यों बदल रहे हैं, नए का ही विचार करो। उधर भी તમારા ઘરમાં જે છે સાસુ સસરા છે તો મારે લગ્ન નથી કરવા, તો હું તો લગ્ન કરીને આવ્યો એટલે મારે આખો દિવસ તમારા સાસુ સસરાની જ કરતા રહેવાની। તમે તમારા મા બાપને છોડીને अलग रहता हो तो હું લગ્ન કરવાથી જ આવું। अब ये आज की लड़कियां ऐसे तर्क देती है, तो सासू ससुरा किधर जाएंगे। वो बेचारा बोलता है माँ बाप है तो माँ बाप को किधर छोड़ के आऊं। अब आने वाली लड़कियां पहले माँ बाप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और इधर शास्त्र क्या कहते हैं कि जिंदगी भर माँ बाप की सेवा करो। अब आप शादी करके लाएंगे तो क्या वो माँ बाप की सेवा नहीं करेगी। अब ये विचारधारा लोग ऐसी बिगाड़ रहे हैं, ऐसी बिगाड़ रहे हैं जिसकी कोई हिसाब ही नहीं। पज्जयथ द्रव्यारथो रे, जो तुम्हें अलगा दिठ, अप्रिय नप्रिय भेद थी रे, किम इग्यार न इठ रे, संग्रह व्यवहार आदि कई रे, जो तुम्हें भेलो ते आदि अंत नए थोक माते, किम नई भेलो ए हरे। अब इन 2 गाथा के अंदर भी समावेश करना नहीं करना, करने से भेद कम और विस्तार करने के अंदर भेद ज्यादा, दोनों कर रहे हैं। 7 नए के अंदर अंतर्गत रहे हुए पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक को बाहर निकालोगे, वो अलग हो जाएंगे। तब उसके अंदर अर्पित नए अनर्पित नए
इस तरह से दो नयों के और साथ में जोड़ोगे तो 11 हो जाएंगे। पहले कौन से लिए? पहले 7 लेना है, नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संविग्रह हो, उसमें पहले आपने जोड़े द्रव्यार्थिक और पैरार्थिक, तो इधर 3 को और इधर का 4 का भेद कर दिया। अब जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण जी भी विशेष आवश्यक भाष्य में ऋजु सूत्र को द्रव्यार्थिक नय के अंदर गिनते हैं, तो पर्यार्थी के नय के 3 ही रहे, ये 4 इधर आ गए। अब उन्होंने गिना है तो उनका हेतु है वहां पर। अब इधर आपने क्या किया, द्रव्यार्थिक पर्यार्थी को अलग से जोड़ करके 7 के 9 किए, और 9 करने के बाद जो है आपने उसके अंदर अर्पित और अनर्पित 2 और जोड़ दिए, तो 9 के 11 हो गए। ख्याल है? अब 7 के 2 9 और 9 के फिर वापिस 11 हो गए। जो हाथ में बदले द्रव्यार्थी क्या है, 9 बोले। अब वही तो 7 के 9 कब हुए? तो 9 नहीं कहते, हाथ में द्रव्यार्थी ने पर्यार्थी हाथरा बे मुख्य नय 2 प्रकार है द्रव्यार्थी तो उसको गिनो तो ना बोने के लिए नवर मारो कोई ना नहीं है, मैंने हाथ गणाओ द्रव्यार्थी में कितना नया हाथ में द्रव्यार्थी कितना नया। हाँ, एक 9 द्रव्यार्थिक नैगम संग्रह व्यवहार द्रव्यार्थी बस। रुजु सूत्र शब्द समव्य रूप है एवं पर्यार्थी के अंदर बात तो यही तो है। यहाँ पर आपने किस तरह से व्यवस्था, हाँ यही तो पहले। अब इसको आपने अलग किया कि नहीं, ये भेद अलग किए। अभी आपको वही बात समझाए। अब ये 3 लिए और इधर इसके साथ में आपने ये 4 लिए। हाँ, शब्द समझ एवं बुद्ध, बस एवं बुद्ध का होने का आदि में तो इस अब वो अभी इनको विभाजन किया, ये 7 जोड़े। अब 7 के साथ में ये 2 जोड़ना कि नहीं जोड़ना? हाँ, ये 2 अलग है, इसी की तो बात की जा रही है। ये 2 7 जोड़े तब 9 हुए ना। और जिनभद्र में समाज श्रमण ने हाँ, जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण ने इसको इधर लिया बस। अब वो उन्होंने क्यों लिया है तो उनका कारण वहां से जाना विशेष आवश्यक में। उनका कारण ये है, उन्होंने किस हेतु से, अब प्रचलित मान्यता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टि से इस बात को अलग से बैठा। रात लव हुआ टॉपे बना कीजिए कि हाथ से लव करो तो भी करो, अर्पित अनर्पित करेंगे, अर्पित और अनर्पित करोगे तो 11 बनेंगे। हाँ, वो मनी ठाकुर ने वो तो बढ़ने पड़ा अर्पित अनर्पित भेदान है। अर्पित और अनर्पित ने अनुक्रम से व्यवहार में और संग्रह में जो तमे बेड़वी दो तो 11 થાય છે। દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાર્થિક ને પણ આદિ સમૂહમાં અંતે અંત્ય સમૂહમાં એમ ભેળવતા નથી। अब ये इसको यहाँ पर अलग तरीके से ये संख्या की बात में बहुत चल रहा है। दिगंबर सेनाचार्य देव सेनाचार्य जी ने 7 या 9 इस तरह से पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक को दोनों में समावेश किया है और 7 में समावेश करके ये संख्या लाई। अब अर्पित अनर्पित का मतलब इन्होंने लिखा है, देखिए अर्पित एटले विशेष, अनर्पित एटले सामान्य। शब्द बदले तो दोनों का शब्द बदल करके अर्थ ये के अब सामान्य विशेष के रूप में सभी पदार्थों के अंदर ये तो सामान्य विशेष भेद तो आते ही है। सामान्य से समानता, सदृश्यता, एकता, काल भेद में प्रति समय बदलाते पर्यायों के अंदर जो द्रव्य से समानता एकता है और वो ऊर्ध्वता सामान्य है, और क्षेत्र में रही हुई वस्तु के अंदर घट घटपणे और पट पटपणे समानता है, अतिरिक्त सामान्यता है। अब सामान्य और विशेष इन 2 प्रकार के अंदर धर्मों में से सामान्य और प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार होता नहीं है, और इसलिए अर्पणा विवक्षा प्रधानता कराती नहीं है। अब वैसे ही अनर्पित कहने में जो है वस्तुओं के अंदर रही हुई भिन्नता, क्या मतलब व्यावर्तकता, जो विशेष कहलाते हैं, वो प्रवृत्ति निवृत्ति के हेतु होने के कारण अर्पणा प्रधानता है और अर्पित कहवा है। और इस तरह से दोनों न्यायों के अंदर अर्पित और भिन्नता का स्वरूप ब्रह्म सामने आएगा जी। ये तत्वार्थ सूत्र टीकाकार भी जो है अर्पित अनर्पित मतलब सामान्य विशेष की विवक्षा तो सभी करते ही करते हैं। कहाँ किस बात को लेकर के आप करेंगे, कहाँ सामान्य से कहाँ विशेष रूप से,
तो ये व्यवहार तो दुनिया के अंदर चलता ही, क्या लायक। अब जहां आप लेते हो सामान्य से लेकर भी अगर आपने उसको विशेष रूप से नहीं ग्रहण किया तो क्या होगा। अभी उदाहरण के लिए समझो कि आपने बोला अभी शिष्य को कपड़ा ला, अब उसने कपड़ा लाया। अब कपड़ा सामान्य है कि विशेष है? ऐसे सामान्य है, ऐसे विशेष। आपने संज्ञा का उपयोग किया, कपड़ा लाओ, उसने कपड़ा लाया, सामान्य। अब कपड़ा लाया सामान्य, लेकिन विशेष अर्थ से आपने मंगाया तब वो नहीं हुआ, वो नहीं समझ सकता। हाँ। तो अर्पित अब वो लाया, अब वो अगर कसाय वृत्ति वाला जीव है, विनय बुद्धि नहीं है, लो आ कपड़ो छे ने પણ હવે મુપત્તિ પહેરવા માટે છે, बाहर जाने के लिए अनुसंधान किया गुरु महाराज ने, बाहर जाने के लिए कहा कि भाई जरा कपड़ा लो, ख्याल है। अब लाने के अंदर बाहर जाने के लिए मुपत्ति पहननी है क्या? अब वो शिष्य कसाय वृत्ति से अड़ जाए, तमें तो कपड़ो लावવાનું કીધું, આ કપડું નથી, बस वो वहां पर आते। वक्रता जड़ता जो है वो घातक है। वो कल्पसूत्र में आप भी दृष्टांत पढ़ते हो ना, बेटे ने बाप ने बेटे को कहा बेटा मोटा नहीं सामू ना बोला, तो वो जाकर के अंदर झूले पर झुक गया, चढ़ गया, दरवाजे बंद कर दिए। अब बाहर से बाप आए दुकान से, तो बाप बड़े है ना, तो बेटे ने बात पकड़ ली, તમે તો કીધું છે ને મોટા ની સામે ન બોલાય, એટલે બોલવું જ नहीं। अब वो बाप बेचारा दरवाजा खड़खड़ाता रही, अंदर से आराम से चूल्हे पर बैठ के रहा। अब बाप दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे, यहाँ तक इतना खड़खड़ाता है, और ये बोलता है कि नहीं बाप नहीं बोला है कि मोटा नहीं सामने ना बोला है। अब बाप ने जो है पड़ोसी लोगों को बुलाकर बंगले के ऊपर से चढ़ा के नीचे उतारा, तो देखा आराम से झूला खा रहे। फिर दरवाजा खोल के अंदर आए तो उन्होंने पूछा बेटा क्या दरवाजा खोलने के लिए बोलता हूँ तो भी नहीं खोलना, तमें तो हवार में कहीं गया था मोटा नहीं सामने ना बोला। अब ये है सब वक्रता जड़। अब वक्रता जड़ता आप समझ गए, लेकिन वो भी एक नए तो है कि नहीं। वहां वो दृष्टांत उतने में आया तो हम राजी हो गए, लेकिन ये बात ये नए हमारे 10 जगह पर आता है, 50 जगह पर यही नए व्यवहार में आकर के उपयोग में आकर रुक जाता है, बराबर है। तो ये स्थिति क्या करनी यहाँ पर, तो जहाँ आदि अंत आगे पीछे के कोई नए की विशेषता द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक क्यों नहीं अंदर समाविष्ट करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर अर्पित अनर्पित का सीधा तात्पर्य सामान्य विशेष है। गुरु महाराज ने कहा अभी बाहर जाना है, कपड़ा मंगाया है, तो आपको कपड़ा शब्द का अर्थ समझना है। अब एक कपड़े की व्यवस्था क्यों कि मुपत्ति के लिए अलग संज्ञा है। अब मुपत्ति पर्यायवाची शब्द है कि द्रव्यवाची है? पर्यायवाची है तो द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य के रूप में उसको नहीं पकड़ना है। आप कपड़ा कहा तो मुपत्ति नहीं लानी थी, लेकिन जो कपड़ा पहनकर बाहर जाते हैं उसके लिए दूसरी संज्ञा नहीं है, उसके लिए कपड़ा ही संज्ञा है। लेकिन कपड़ा संज्ञा व्यवहार में सबके लिए कपड़ा ही कपड़ा है। अब आप द्रव्यार्थिक नए से समझते हो उसको कि पर्यायार्थिक नए से संज्ञा समझते हो जी। आपने जब गुरु ने पर्यायार्थिक नए से कहा है और आपने उसको द्रव्यार्थिक नए से पकड़ लिया, ये बात है। वो द्रव्यार्थिक શું આ કપડું નથી અને કપડું ના કહેવાય, આ શું કહેવાય तो પછી अब वो कसाय परिणति वाला जीव है। अब उसके पास तो नयों से ही ज्यादा कसाय होते क्या है, और नयों के अंदर सब अपनी अपनी पकड़ रखते, इसलिए कसाय ज्यादा बढ़ते। साथ में अभिनिवेशिक भाव न हो तो नए के अंदर एक मिनट में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो कसाय परिणति वाला जीव है, वो पहले ही आपके सामने आज्ञा देने वाले के ऊपर हमेशा अभाव व्यक्त करेगा, बराबर। ये पकड़ बहुत खतरनाक पकड़ है। इसलिए उत्तराधीन सूत्र हमेशा पहले ही जीव को जो है कसाय परिणति घटाने के लिए विनय गुण का उपचार किया उन्होंने। अब पंचम नय थी अंतिमारे प्रथम द्रव्य नय चार, जिन भद्राधिक भाष्यारे महाभाष्य सुविचार रे, सिद्ध से न मुख इम कही रे, प्रथम द्रव्य ने 3, तस ऋजु सूत्र नय न संभव द्रव्याशक। इधर देखो, अब ये जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण ने विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर ऋजु सूत्र को इधर लेकर के 4 किए, तो ये अपनी तरफ से ना कह रहे हैं साहब ने, से सिद्ध सेल प्रमुख ने जो किया अब वो अलग से किया है, तो वो उनको द्रव्यार्थिक नय में स्वीकार करने को, ऋजु सूत्र को लेने को तैयार नहीं है जी। ख्याल है, अभी वेद के अंदर ही चर्चा चल रही है, तो वेदों के अंदर किसको इधर किसको उधर ये चर्चा कर चल के
ये महापुरुषों के दूसरों के नाम जरूर देंगे। तो पर्यार्थिक नय के अंदर जो 3 है वो द्रव्यार्थिक नय के अंदर 4 माने। इधर देखो, ये जब मैंने किया तो ये अलग से विवक्षा हुई, अब इसको इधर ले जाओ तो ऋजु सूत्र को जो है ये अलग ले गए, तो इसमें से ये 4 करके इन्होंने विवक्षा कर ली। अब ये इसको तो ये 12वीं 13वीं दोनों गाथा के अंदर यही विषय आ रहा है। प्रथम द्रव्य ने 3 और फिर ऋजु सूत्र न संभव द्रव्यार्थ। तो इनका सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी प्रमुख अनेक आचार्य सन्मति प्रकरण आदि महाग्रंथों में ऐसा है कि द्रव्यार्थिक नय के प्रथम 3 नयों के समावेश होता है और उसी में ऋजु सूत्र नय द्रव्य आवश्यक के मानव संभव वालों નથી। अर्पित ने मतलब वही है अनंत धर्मात्मक पदार्थ में जन पदार्थ जन धर्म की विवक्षा कर बोलो अर्पित ने सामान्य विशेष विशेष। तो सामान्य विशेष की आपने इसी का तो दृष्टांत दिया मैंने कपड़ा लाने के लिए, बात यही थी ना जी। नयों के अंदर पूर्वाचार्य जिनभद्र गणिक क्षमा सवाल सिद्धसेन दिवाकर सूरी के नाम प्रसिद्ध है। जिनभद्र जी ने विशेष आवश्यक ग्रंथ के अंदर जो उन्होंने सिद्धांतवादी तरीके से प्रसिद्ध, और सिद्धसेन दिवाकर सूरी सम्मति तर्क ग्रंथ के तथा न्यायावतार आदि महाग्रंथों भी बनाए हैं। तर्कवादी तरीके जैन शासन के अंदर प्रसिद्ध है। इन महान आचार्यों के विक्रम की लगभग पहली शताब्दी के अंदर हुए। इसके पश्चात मल्लवादी, हरिभद्र सूरी, वादिदेव सूरी और हेमचंद्राचार्य आदि ये भी सब जो है शास्त्र रचयिता हुए हैं साहब। तो इन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के इन 7 नयों में 2 नयों में से किस किस के अंदर किसका समावेश करना, किसका समावेश नहीं करना, और सामान्य विशेष आदि से नयों के 3 भेद इन्होंने अलग से किए। अब समभिरूढ़ एवं भूत और ये तीनों नए जो है शब्द नए, समभिरूढ़ और एवं भूत नए, इन 3 को पर्यायार्थिक में रखो और ऋजु सूत्र इधर ले जाकर के उसको प्राधान्यता दी। तब जाकर सिद्धसेन दिवाकर सूरी मल्लवादी प्रमुख तर्कवादी आचार्य ने नए 3 नए मतलब नैगम संग्रह व्यवहार इनको लक्षण से द्रव्यार्थिक नय का, ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूत पर्यायार्थिक का ये विभाग इन्होंने इधर किया। इधर करके इन्होंने अपनी तरह से ये अलग लिया, अब ये मत अलग लिया। बस ये इनके अंदर जितने नाम दिए महापुरुषों के, यहाँ भेद की ही चर्चा चल रही है। किसका किसमें समावेश, किसका किसमें समावेश नहीं करना, इसके ऊपर महापुरुषों की चर्चा है। अब हम उसकी गहराई में गए नहीं, तो उस गहराई में नहीं गए तो उनका कारण कुछ तो दिया है। अब सभी महापुरुष हैं और जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण जी तो मुख्य विशेष आवश्यक भाष्य की रचना करने वाले, लेकिन अब प्राचीन काल के अंदर किसका नहीं क्या चला, अंत में आते आते उपाध्याय जी के समय में मतलब कितने वर्षों बीत गए, ये 17वीं शताब्दी के महापुरुष हैं 1700। तो इनके काल में आते आते ये निश्चय हुआ कि ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत को 4 का ग्रुप अलग बनाकर उनको पर्यार्थिक में रखा, नैगम संग्रह व्यवहार इन 3 को लेकर के इसका समावेश करके द्रव्यार्थिक नय में चलना है, ये उन्होंने प्राधान्यता बनाई थी। अब इस प्राधान्यता के आधार पर चलो तो आगे आपको सारी व्यवस्था इसके आधार पर मिलने वाली है। चल इन दोनों के अंदर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय के स्वरूप को समझाने वाले। अब वस्तु द्रव्यात्मक है लेकिन पर्यात्मक भी तो है। ये द्रव्य के बिना तो कोई पर्याय बनती नहीं है साहब, अब पर्याय के बिना का कोई द्रव्य नहीं रहता ही नहीं है। ये जैन शासन के अंदर ज्ञानी भगवंतों ने मुख्य रूप से कहा है। अब कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य, वो परिणामी नित्य हैं और उनको प्रत्यक्ष तथा इसी प्रकार में अनुभव में आते हैं। अब आपने देखा जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, हमने जो प्रक्रिया बताई थी, अब वो पर्याय की प्रक्रिया है और पर्याय प्रक्रिया में उत्पाद वैसे परिवर्तन होना ही होना है, बदलती हुई प्रक्रिया है। अब आप उसको किस रूप में किस तरह से देखते हो, तो वो देख करके उस समय आप अपनी तरह से चलाओ। तो ये जीव द्रव्य तो नित्य है ही है, जीव द्रव्य की नित्यता है और द्रव्यार्थिक नय से हम जीव को देखते हैं, लेकिन वही जीव द्रव्य पर्यायों के अंदर परिवर्तन होता जाता है। अब जैसे उदाहरण हम जो हमेशा लेते हैं सोने का, सोना द्रव्य है और उसकी पर्याय कितनी बन गई? एक नहीं अनेक बन गई, आभूषण जो बने सब। तो जिस समय आप प्राधान्यता किसको दे रहे हैं, क्योंकि नय क्या है? वक्तुर अभिप्राय विशेष,
दृष्टि जिसने अपनी जिस हेतु से प्रधान बनाई वो उसको परिलक्षित करेगा। अब वहां पर जो है जिसको आभूषण दागिना ही ग्रहण करना है तो उसने अपनी दृष्टि दागिने से पर्याय से बनाई। अब वो पर्याय से बनाकर ग्रहण करेगी तब वो लक्ष्य लेना है, और इधर द्रव्यार्थिक से बना करके लक्ष्य लेगा तब सोने को देख करके लक्ष्य लेगा, सोने के ऊपर प्राधान्यता देगा। तो प्राधान्यता देकर दूसरे का गौण तो करना ही पड़ेगा। गौण करना कि निषेध करना? ससुर ने, ससुर ने या पति ने कहा कि आपको पसंद है लेकिन ये नहीं लेंगे, अब झगड़ा होगा। पत्नी का राग भाव पसंदगी के ऊपर आया, राग भाव से पसंदगी से पर्याय उसको पसंद है, अब यही लेना है उसके लिए। अब उस पूरी दुकान के अंदर उसने एक नहीं 10 देख लिए और पति बाहर निकल गया। पति ने कहा चलो यहाँ से, ये दुकान सब झूठी दुकान है, इसमें सब माल ऐसा ही मिलने वाला है, बेल सेल वाला ही है, पैसे जाएंगे और इसके अंदर तार भरे हुए हैं, लोहा भरा हुआ है, पीतल डाला हुआ है, कोई पता नहीं चलने वाला है। अब पर्याय, पत्नी तो बेचारी पर्याय समझती नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं उसका नहीं है, वो सोने में तो कुछ समझते नहीं, उसको तो खाली पर्याय से मतलब है, उसको आभूषण ग्रहण करना है। अब जैसे आपने घी, अब घी पर्यायवाची है कि द्रव्यवाची? घी शब्द किसका है? बोलो, घी से शब्द से क्या लेना? अब आप जब घी खाली पर्याय अर्थ में लेते हो, घी को पर्यायवाची शब्द आपने बनाया, तो आप दूसरा क्यों करेंगे उसमें से? आप द्रव्य की चिंता थोड़ी करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द बनाने के लिए सबने घी बना करके दे दिया। अब कोई भी बनाए, कैसा भी बनाए, किसी भी तरह से बनाए, उसने घी नाम से व्यवहार करना है बस। अब मूल द्रव्य के घटक द्रव्य को किसी को देखना ही नहीं है। दूध में से दही, दही में से छाछ, छाछ में से मक्खन, मक्खन दबा कर घी, ये कौन देखेगा? तो पर्याय नए से सबको घी देख करके चलाना है, फटाफट गाड़ी चलानी है, तो कोई व्यवहार ही नहीं करेगा द्रव्य का, छोड़ दिया द्रव्य की पंचायत। तो फिर लोग कुछ का कुछ खाने लगे, सुअर की चर्बी को भी घी मानना है, पाम ऑयल को भी घी मानना है, वनस्पति की तरह से बनाए हुए और हड्डियों को तपा करके निकाले हुए वो भी जो है घी करके व्यवहार करना है लोगों को। आज उसी का परिणाम आ रहा है। यहाँ द्रव्य दृष्टि हृदय धरी पाले जय व्यवहार, अब दोनों को साथ में लो, द्रव्यार्थिक नहीं भी लो, पर्यार्थिक नहीं लो, तब आपको द्रव्य सामने लाना है। कौन सा द्रव्य सामने लाए? गायनु घी छे, भैंसनु घी छे, जर्सी गायनु घी छे, शुद्ध घी छे, कौन सा घी है, कैसा घी है, किस प्रक्रिया से बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ है, ये सब आप जब बीच में लाएंगे करेंगे तब जाकर के घी आपका सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया किसको देखना है? लोगों को संज्ञा से पर्याय का व्यवहार करना है। आप दुकान पर गए, घी दो, फटाक से उसने डब्बा उठाया, दिया, वो आपको लेकर के आए। अब क्या करेंगे? अतिशय श्रीमंत लोग जो है नौकर को भेज के मंगा लेते हैं, तो नौकर में कितनी बुद्धि है, उसको तो क्या बोल रहे हैं, शेठा जी ने घी मंगाया, जाकर के वहां बोल दिया घी दो, उसने डब्बा उठा के पकड़ा दिया, ले गए, बुलाया। तो इसके कारण जो है सेठानी लोग जो है ज्यादा बीमार रहने का कारण ये कि उनको पर्याय से व्यवहार करना है, द्रव्य की चिंता ही नहीं करनी, द्रव्य के स्वरूप में देखना ही नहीं, जो आया जैसा आया, कुछ भी आया खाना है, तो उसके हिसाब से उनके अंदर ये होना है। अब ऋजु सूत्र के नय की दृष्टि से अनुपयोगी एक वक्ता हो तो एक द्रव्याशक है, और ऋजु सूत्र जो अलग अलग द्रव्याशक के नय इच्छता हो तो पंक्ति का अर्थ अलग होता है। द्रव्याशक और द्रव्य की आवश्यकता और पर्याय की आवश्यकता, ये दोनों को अलग अलग रूप से देखेंगे। ये ऋजु सूत्र नय की चर्चा कर रहे हैं। ऋजु सूत्र नय को वर्तमान काल के अंदर ये दो प्रकार के अंदर, क्षणिक वर्तमान काल और दीर्घ वर्तमान काल। बोलो, अब वर्तमान को जो ले रहे हैं ना कुछ, तो उसको कैसे समझना है? जब अभी आजकल भी लोग ज्यादा वर्तमान कालिक होते जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा चार्वाक मत वर्तमान कालिक है, विज्ञान वर्तमान कालिक है, वो निश्चय दीर्घकालिकता पर नहीं जा रहे बस। तो लोग बोलेंगे सर भूतकाल नहीं जवानो, भूतकाल बोली जवानो, भूतकाल बदली गयो, भूतकाल छे नहीं हवे। अब आप भूतकाल बदलने की बात करते हो, द्रव्य वर्तमान काल की बात करो, बस अभी बात करो, अभी की बात करो। बात सही से बात। अच्छा, कैसे से? भूतकाल याद है कि
क्यों रोना? तो भूतकाल की कौन सी आदत सुधारी? हाँ, वो भूतकाल की आपने आदतें सुधारी, भूतकाल के कारण जो क्लेश कसा हो रहा था वो निमित्त टाले। भूतकाल में से ही बोधपाठ लेना चाहिए। आज दिन तक हमारा व्यवहार हजारों साल से यही चल रहा है, भूतकाल के ही अंदर, नहीं तो कोई प्रायश्चित ही नहीं लेगा। એ પાસે વર્તમાનને જીવો, ભૂતકાળને યાદ કરવા નથી, ભવિષ્યને લક્ષ્યને છોડાવે, વર્તમાનને છોડાવો। तो क्यों भविष्य क्यों लाए बीच में? भविष्य क्यों लाया बीच में? वर्तमानને जीવો। हाँ, वर्तमान में जीवो। तो भूतकाल की आदत सुधरी क्या? हाँ, होगा। भूतकाल की भूलों को सुधारा आपने, अभी रोए भूतकाल में से तो आपको, तो आपने भूतकाल में पाप किए तो प्रायश्चित लेना क्या? बीत गया भूतकाल, गया, भूल जाओ, छोड़ दो, वर्तमान में जियो बस। मैं अभी नहीं खा रहा हूं ना, अब वो दिन में नहीं खा रहा, तो रिजु सूत्र है किसके लिए? यही तो रिजु सूत्र है। अब जिसकी प्रतिज्ञा है, महाव्रत धारी है, उसको रात को नहीं खाना है ना, कि खाना है? नहीं, कोई नहीं देखना, वर्तमान देखो बस। भूतकाल, रात बीत गई, कल की बात गई, रात को गई, बस छोड़ दो। अब वो भूतकालवाची नहीं है, आपके जैसे मत वाले हैं कि वर्तमान में जियो, तो वो प्रायश्चित क्यों लेगा? अब प्रायश्चित तो भूतकाल की बात हो गई। पाप किया था भूतकाल में, पाप किया था, गलत काम किया था भूतकाल में किया था, अब वो प्रायश्चित क्यों लेगा? और फिर वो उल्टा झगड़ना है, અત્યારની વાત કરો, मैं હવે ખાધું એ ખાધું, ભૂતકાળ ભૂલી જાઓ, હવે એ તો ગયો હવે દિવસ। તમે એક જ વાત પકડી बैठा, रावण खवा, राम रावण रावण रावण, ये पकड़ के बैठे हो। रावण, हाँ बस हो गया, रावण तो भूतकाल में हो गया, आज तो रावण नहीं है, तो रावण की बात क्यों कर रहे? ये दशहरा अभी चल रहे, लोग रावण की रामलीला कर रहे हैं। अब कल और रावण को पुतला बना के जलाएंगे। तो ये भूतकाल का रावण हजारों साल पहले का हुआ है, और उसको भूतकाल की बात को लाकर वर्तमान में क्यों? भूल जा, छोड़ो, कल आप जाना दिल्ली वहां पर, और सब जगह जाके बोलना भूतकाल की बात भूल जाओ, छोड़ो, भूतकाल नहीं लाना बीच में, रावण 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 कुछ नहीं, आज कौन है, आज की बात। ये पूरा धर्म उड़ जाएगा महात्मा जी। आप कर रहे हो ये, आपकी सलाह बहुत है कि आप जिस दृष्टि से चल रहे हो, वर्तमान काल वाची बनकर, प्रश्न नहीं है, आपकी मान्यता, आपकी मान्यता स्पेशल, और ये मान्यता के ऊपर, ऐसी मान्यता के ऊपर चलने वाले हैं, तो रात को खा करके भी प्रायश्चित नहीं लेना। वो भाई भूतकाल गया गया गया, भूल जा भूल जा। ये किसका है? ये बौद्ध मत है, क्षणिकवादियों का मत है, जैन दर्शन का सिद्धांत नहीं है। नहीं खोलते, मैं तो पहले ही खोल रहा था, आपने आपकी मान्यता बीच में प्रकट कर दी। मैंने जब नहीं, मैं तो बोलता था और बोल रहा था इसमें, जब आपने शुरुआत की, ये नए रिजु सूत्र नए की चर्चा इस पर चल रही है। वो ठीक है, वो ठीक है। रिजु सूत्र नए को पर्याय आर्थिक में गिनना कि द्रव्य नए में गिनना? अब काल लेना है, कालिक दृष्टि बता रहा है रिजु सूत्र, तो काल की दृष्टि में कौन सा लेना है? क्षणिक काल लेना है कि दीर्घ काल का लेना है? एक लाइन में मतलब क्या? हाँ बोलो, क्या होता है? उसे बोलो ना, बतानी पड़ेगी। रिजु सूत्र एकदम सरलता से तत्काल वाचिन क्रिया को लेना है। अब तत्काल वर्तमान की तत्काल वाचिन क्रिया, लेकिन वो तत्काल वर्तमान काल का क्षणिक लेगा कि अब आपके पूरे जीवन का वर्तमान काल है कि नहीं है? आपका भूतकाल का भव, वो भूतकाल का भव हुआ। अब भूतकाल के भवों का प्रायश्चित नहीं करेंगे आज, लेकिन वर्तमान काल के भव का प्रायश्चित करना कि नहीं? तो ये भव पूरा वर्तमान है कि नहीं, इसकी संज्ञा लेने के वर्तमान मतलब अभी 9 बजे की बात करनी है। वर्तमान, वर्तमान का मतलब वर्तमान भव नहीं लेना है, खाली वर्तमान का मतलब भूतकाल का भव छोड़ना है। भूतकाल के भव आपने प्राप्त किए, उसका आपको कोई विवेक नहीं है, भान नहीं है, तो उसका प्रायश्चित आप कैसे करेंगे? लेकिन वहां आपने ग्रंथ देखा है, भवो भवना पुद्गल वो श्रावणी क्रिया। अब वहां क्या स्वीकारेंगे आप? भूतकाल ही स्वीकारेंगे। कितने भवों के अंदर कैसे कैसे अधिकरण बना करके हम छोड़ करके आए हैं, और आज उन अधिकरणों का उपयोग हो रहा है, और उससे पाप लग रहा है और कर्म बंद हो रहा है। हम क्यों कराते ये क्रिया? जी, तो आप वर्तमान काल वाची तो भूतकाल की क्रिया को करनी ही नहीं चाहिए आपको। अरे मुँह कौन है पंचायत, हवे मुँह क्या तो मुँह क्या गया तो गया। कसाई की भाषा है, क्लेश कसाई की रफ लैंग्वेज है। रफ लैंग्वेज के अंदर ऐसी भाषा आएगी। वर्तमान में जीवो ने हमें शू करવું છે? आपने कतरा दृष्टांत दो, बोलो।
हमें पता है आपके मुंह तो चाबी भरे छड़ो तो कथे खोलो हमारे नाम खोलना नहीं है। लेकिन आज मैंने अभी आपको कहा वेश धारण करने मात्र से चौथा गुण स्थानक नहीं आता है। अब वहां निश्चय नहीं जरूर लो, चौथे नए गुण स्थानक का सम्यक दर्शन पांचवें छठे में आना जरूरी है। आवे तो ही वो सम्यक्त्व के सहित वेशधारी है जी, और नहीं तो फिर खाली सम्यक तो रहित वेशधारी है तो वो खाली दिखावे के लिए वेश रखेगा, बाकी अंदर परिणति बिल्कुल नहीं रहेगी जी। तो वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे तो है आज, नहीं है ऐसी बात नहीं है, समझे कि नहीं। काल कलयुग का है हमारे साथ, पंचम काल का कलयुग बहुत गिरता हुआ काल है। क्या लाया, बहुत गिरता हुआ काल है। और ऐसे कलयुग के अंदर आपको निश्चय नए से बात आत्मा को लेकर करनी ही चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन व्यवहार छोड़ना नहीं है। धर्म बना है व्यवहार प्रधान बना है, आचार धर्म व्यवहार प्रधान है, सिद्धांत निश्चय नयात्मक है। सिद्धांत से आत्मा को भी स्वीकार करो, व्यवहार से आचरण भी सही करो। तो गुणस्थानक 14 गुणस्थानक सब जो है पर्याय परिवर्तन के गुणस्थानक है और पर्यायार्थिक दृष्टि से ही वहां पर, लेकिन चलता तो जीव ही है ना। तो पर्यायार्थिक दृष्टि से चल रहा है तो परिवर्तन तो जीव के कसायों में ही आ रहा है और कसायों के कारण बंधी हुई कर्म की प्रकृति। तो ऋजु सूत्र को इधर लेना कि इधर लेना, इसमें इन्होंने क्षणिक वर्तमान काल लेना कि दीर्घ वर्तमान काल लेना, बोलो। अब दोनों प्रकार के अंदर वर्तमान काल में जो समय जितना है उसको पहले आप समझ लो। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये प्रचार चला है अभी, हवामान बनी है, वर्तमान देखो भूतकाल भूल जाओ। ये क्यों चला है? विपश्यना के कारण बौद्धों का प्रचार चला। बौद्ध मत ही क्षणिकवादी है, वर्तमान ग्राही, वो वर्तमान ग्राही है और विपश्यना वर्तमान ग्राही है। वहां पर भी अब भूतकाल का बातों को नहीं, लेकिन भूतकाल की बातें जिन्होंने की है, भूतकाल के पाप की, वो उनके ध्यान में वर्तमान में आ रहे हैं, इसलिए वो भाषा प्रयोग, भूतकाल भूल जाओ, भूतकाल छोड़ दो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में। अब वर्तमान में जियो तो वर्तमान में भूतकाल की बात आती है, याद आती है, तब क्या करेंगे? सही बात। भूतकाल के किए हुए पाप मनुष्य को मरते दम तक याद आते, अंतिम घड़ी में याद आते, तब समाधि नहीं रहती है। वहां क्या करना? तो वो क्या सामने से कह रहे हैं, बस विपश्यना इति किम, वर्तमान पश्यना एवं विश्व विपश्यना, बस वर्तमान में दे, वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहेंगे कैसे जब भूतकाल सामने याद आ रहा है? अब तर्कवादी आचार्य के मत से ऋजु सूत्र नए वर्तमान काल ग्राही होने के कारण शुद्ध ऐसे अर्थ पर्याय की प्रधानता को मानने वाले होते हैं। पर्यायार्थिक नए में समावेश होता है। अब द्रव्यावश्यक लीन न संभवे, इसलिए नामावश्यक, स्थापनावश्यक, द्रव्यावश्यक, भावावश्यक, ये 4 प्रकार के आवश्यकों में भावावश्यक जो है वो द्रव्यावश्यक के अंदर कैसे होगा? अर्थात द्रव्यावश्यक न हो तो मानना ही नहीं है, कारण कि वर्तमान अवस्था में भाव कहलाते हैं और भाव निक्षेपा से आगे पीछे के भूत भावी की अवस्था को द्रव्य कहते हैं। अब ये जो है नए मानने नहीं मानना है तो ऋजु सूत्र नए की दृष्टि से भाव निक्षेप के आधार पर द्रव्याशक की लीनता नहीं संभवित होती है। इस प्रकार से तर्कवादी आचार्यों के अलग अलग अभिप्राय है, ये बात समझना। ऋजु सूत्र नए की दृष्टि से अनुपयोगी एक वक्ता हो तो वो द्रव्याशक है। अब अलग द्रव्याशक के अंदर इच्छता ही नहीं तो इसको अलग से वापस मान लेते हैं। अब उपाध्याय जी महाराज जो है वो इस बाबत में विशेष मार्गदर्शन करें कि जैन शास्त्र में द्रव्यांश शब्द के अनेक अर्थ हैं। इसके अंदर जो है वर्तमान कालवाची पर्याय को धारण करने वाले द्रव्यांश, ऊर्ध्वता सामान्य रूप ऐसा द्रव्यांश, तिर्यक सामान्य रूप ऐसा द्रव्यांश। अब द्रव्यांश के इधर इस तरह से गिनेंगे तो ऋजु सूत्र नए जो है द्रव्यग्राही नहीं है, लेकिन वह तार्किकों दृष्टि अनुयोग द्वारा सूत्र के पाठ संगत करने से द्रव्यांश शब्द का ये अलग अर्थ किया इन्होंने। उपयोग बिना की क्रिया और उपयोग सहित की क्रिया। अब इसके अंदर आप किसको गौण मानेंगे? बोलो। हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो उपयोग है, हम माला गिन रहे हैं तब उपयोग है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं तब उपयोग है, हम लेखन कर रहे हैं तब उपयोग है।
किसमें आपका उपयोग ज्यादा शुद्ध रहेगा? जी साहब। जब आपको लिखना है तो उपयोग कितना ज्यादा शुद्ध रहेगा, नहीं तो एक अक्षर के बदले कुछ का कुछ लिख दोगे, हो जा रहा है। बरोबर। अब आपको व्याख्यान देना है तब आपका उपयोग कहाँ जाएगा? आप भले 10 जगह देखते हो, दृष्टि घूमती है, लेकिन बोलने के अनुसंधान के शब्द के क्रम को तोड़ नहीं सकते हो। जी साहब। लेकिन श्रोतुस्तु भवति वा न वा, श्रोता है, सुनने वाला है, तो उसका उपयोग रहे कि नहीं भी रहे। अब नहीं रहेगा तो उपयोग कहाँ से कहाँ जाएगा, विचार दूसरे आते रहेंगे सर। माला गिनने समय क्या होगा? अब माला गिनने आप बैठे उस समय कर्म की, मौनीय कर्म की प्रकृति का उदय है कि नहीं है? तो क्या करेंगे आप, कैसे आए? तो वो आएगा, उदय में आते ही सीधे जो है उसका उपयोग चला जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर उपयोगो और अनुपयोगो, अब उपयोग आत्मा का गुण है, अनुपयोग कर्मजन्य स्थिति का उदय है। अब उस समय आपका ऋजु सूत्र नय कैसे रहेगा, वर्तमान ग्राही कैसे बनेगा? ऋजु सूत्र ने अभी व्याख्या की हमने, वो वर्तमान ग्राही है, वो द्रव्य ग्राही है कि पर्याय ग्राही है? तो द्रव्य आर्थिक में ले जाओ, नहीं तो पर्याय आर्थिक में रखो। अब ये करके इन्होंने यहाँ पर भेद जरूर किए हैं। अब इस भेद के आधार पर आगे की गाथा समझो। इम अंतर्भावित पणो रे किम अलगो उपदेश, 5 थकी जिम 7 मारे, विषय भेद नहीं लेश रे, संग्रह नहीं व्यवहार तेरे, नहीं गम क्या भिन्न, तिने ते अलगो ते तेरे, ये तो कोई अभिन्न रे। अब इसके अंदर इन्होंने फिर उसी चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाई घटाई है। अंतर्भाव करने के कारण जो है आप कैसे 5 और 7 का भेद करते हो? नयों के अंदर अभी किया कि नहीं 5 और 7 का भेद? तो इस तरह से अंतर्भावित हुए नयों को अलग उपदेश दे करके कैसे करते हो? 5 नयों के और 7 नयों को करने में विषय भेद है। विषय भेद यहाँ पर नय करने के अंदर लेश मात्र भी नहीं है। संग्रह नय और व्यवहार नय से, नैगम नय क्या कहाँ कहाँ भिन्न है और कहाँ नैगम से जो 2 नयों से अलग होता है, परंतु वो दोनों से जो है नया तो है, ये तो 7 नय के अंदर अभिन्न कहे जाते हैं। तो ये व्यवस्था तो होती है इसके अंदर, तो आपको करना ही द्रव्यार्थिक नय और पर्यायर्थिक नय, नैगम आदि का 7 नय के अंदर समावेश हो जाते हैं। अब वो अलग से आप 9 करने की जरूर क्या है? तो ये फिर दिगंबरों को कहते हैं कि आप फिर इस तरह से करोगे तो आपको उत्सुक प्रवर्तना का दोष लगेगा। फिर आगे इन्होंने द्रव्यार्थिक ये 10 भेद किए थे, आपने पहले भी देखा था उधर 5वीं का ढाल में। तो ये भी दिगंबर के नए चक्रकार ग्रंथ जो है द्रव्यार्थिक के जो 10 भेद अलग से बताते हैं, तो वो भी करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के अंदर से नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संबंध एवं गुण के अंदर 7 में समावेश हो जाता है, तो फिर अलग करने की क्या आवश्यकता है? ये आप वापस जो है 10 भेद अलग करो, फिर वापस 9 करो, फिर ये करो। पर्यार्थिक नय के जो 6 भेद अलग से आप करते हो, 1 से 4 भेद यथा योग्य रूप से ऋजु सूत्र शब्द के साथ, और 5वां 6ठा भेद जो अनुक्रम से अनुपचरित और उपचरित व्यवहार नय में समावेश होता है। अब 10 भेद और 6 भेद और नैगम आदि 7 नयों के यथा योग्य रीत से समावेश होता है, अलग से करने पर उचित नहीं है। और इस हकीकत से विचार करने पर 7 नयों के न होने से न बैठते हो तो, और कोई स्वरूप शेष नहीं रहता हो तो, उस तरह से 7 नयों से जो है अलग से भेद मानने की आवश्यकता है। अब ये चर्चा इसी की चल रही है पूरी, बहुत बड़ी चर्चा है और आपकी पकड़ में नहीं आ रही है, क्या लायक नहीं, तो पकड़ में नहीं आ रही है, तो ये हमको संख्या के विषय की इन्होंने चर्चा की। इम करता ये पामे रे सर्व विभक्त विभाग, जीवादिक परिको नहीं रे, यहाँ प्रयोजन लाग, भिन्न प्रयोजन भिन्न कहिया रे, 7 मूल नय सूत्र, तिने अधिको किम पासे रे, राखे निज धर्म। ये साफ कह रहे हैं कि भाई 7 नय जो है शास्त्रकार कहते हैं, तो आप अधिक कम ज्यादा अलग से क्यों करते हो? इतनी सी बात है। ऐसे करने से सर्व विभक्त विभाग, मतलब जो इन्होंने विभाजन किया है,
तो बरोबर है, जीव आदि के अलग करने की कोई आवश्यकता प्रयोजन जो है वो, अब भिन्न प्रयोजन यहाँ पर अल्प भी नहीं है। मूल सूत्रों के अंदर 7 नए जो कहे हैं, भिन्न प्रयोजन के बिना अधिक नए क्यों कहने चाहिए? और अपने तरीके से जो नए यहाँ पर विवक्षित है, मतलब ये आप समझे कि भिन्न विषय और 7 नए के बदले 9 नए करने की क्या आवश्यकता है? तो जैन शासन के अंदर प्रयोजन के बिना आप अलग से क्यों बोलते हो? तो ये मतलब नयों के अंदर संख्या बढ़ाना ये निरर्थक सिद्ध हो रहा है, बस बात इतनी सी है। अब मान लो जीव दो प्रकार के, संसारी और सिद्ध। संसारी जीव जो है पृथ्वी का आदि 6 प्रकार के, सिद्ध जीव जो है जिन सिद्ध आदि 15 प्रकार के। नयों में 2 प्रकार से, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक भेद से, द्रव्यार्थिक नैगम आदि भेद से 3 प्रकार से, और पर्यार्थिक नय ऋजु सूत्र आदि शब्द से 4 प्रकार के। अब आप किसकी विवक्षा, किसमें किसका समावेश करोगे? बोलो, अभी ये बात की ना हमने, थोड़ी तत्व की बात आई, जीव 2 प्रकार के, संसारी और सिद्ध। तो आपने सिद्ध और संसारी 2 भेद किए, तो संसारी में कितनों का समावेश करना पड़ेगा? 563 भेद से जितने प्रकार को समावेश करेंगे वो सब किस में करेंगे? संसारी में ही करना। अब सिद्ध में किसके भेद होते हैं क्या? सिद्ध में कहाँ भेद होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? ना कैसे बोलते? 15 से भेद प्रसिद्ध है, वो तो हटे। तो 15 भेद क्यों किए? 15 प्रकार से सिद्ध हुए, उसका भेद तो वहां आपको कैसे घटाने हैं? सिद्ध होने के बाद के 15 प्रकार के, सिद्ध होने के पहले के प्रकार के, सिद्ध होने के तरीके से। तो वहां पर वर्तमान काल आया तो ऋजु सूत्र आया कि नहीं आया? तो उसके कारण 15 से भेद। अब आप जाओ मोक्ष में जाकर के 15 प्रकार देखने जाओ तो वहां नहीं मिलेंगे। जीर्ण अजीर्ण तित्त अतित्त सिद्ध जो है वो यहाँ पर होने की प्रक्रिया के आए, वो भेद है। अब फिर संख्या का झगड़ा थोड़ा थे। 10 भेदादि कपणी इहारे उपलक्षण करी जानी, नहीं तो कहो अंतर्भावे रे प्रदेशार्थ कुण ठानी रे। उपनय पण अलगा नहीं रे, जे व्यवहारे समाई, नहीं तो भेद प्रमाण रे उप प्रमाण पण रहे। अब देखो, दिगंबरों ने भेद भी किया, उपनय भी किए, दोनों ही किया ना। वेद में अंदर इन्होंने उपनय से भी बात की है। तो ये कहते हैं उपनय करने की जरूर क्या? उपाध्याय जी महाराज कह रहे हैं आप अलग क्यों करते हो? और उसको मतलब गुजराती भाषा में जेने कहेवाय गूंचवाड़ो, તમે વધારે ગૂંચવાડો શું કામ ઉભો કરો છો? तो उपनय मत करो, आप अलग से मत बनाओ, नयों में ही उसका समावेश करके उसको बैठा दो। आप अलग करने की जरूरी नहीं है। ये तरीके से आप 10 भेद आदि भी जो आप अलग से करो, द्रव्यार्थिक के 10 भेद किए, तो वो भी आपको शब्द से, पर्यार्थिक के 6 आदि शब्द से उपलक्षण करने से, अन्यथा करने से, प्रदेशार्थ नय का भी कोई इसमें समावेश हो जाता है। तो आप अलग से क्यों करते हो? उपनयों में भी अलग नहीं है, व्यवहार नय के अंदर समावेश हो जाता है, अन्यथा नय उपनय से भी आप प्रमाण का उप प्रमाण नाम से अलग भेद करते जाओगे तो इसका तो अंत ही नहीं आएगा। ख्याल आया कि नहीं? जैसे हमने आपको उदाहरण क्या दिया, जीवा मुक्ता संसारी न। अब संसारी और मुक्त ये 2 भेद तो आपने किए, अब ये मूल भेद हो रहे हैं, इसलिए भेद किए। संसारी और सिद्ध ये जीव के मूलभूत भेद हुए। मतलब किस दृष्टि से किए यहाँ पर? अरे ये बात समझ में? बोलो क्या? नहीं, तो आप ये समझिए कि जीव विचार, अब ये किस विषय पर चल रहा है? पर्यायार्थिक नय है। पर्यायार्थिक नय से उन्होंने दृष्टि विकसित की, इसलिए जीव ने शरीर को धारण करके जो पर्याय धारण किए, आया ख्याल में? जीव तत्व की बात यहाँ नहीं करें, जीव द्रव्य की बात नहीं करें, जीव ने जो पर्याय धारण की है उसकी बात कर रहे हैं। तो पर्याय किसके साथ? परपुत्र शरीर के साथ। तो जब शरीर को बीच में लाते हो तो ही शरीर धारण करना ही जन्म है और शरीर छोड़ना ही व्यय है, उत्पादों की प्रक्रिया है। अब उसको लेकर के आप करोगे तब जाकर के 563 भेद होंगे। तो 563 भेद होंगे तो शरीर बनाना है, शरीर बनाना है तो शरीर कहाँ बनाना है? तो 84 लाख योनि में बनाना है। तो योनि क्या चीज है कि भाई जीव को शरीर बनाने की प्रक्रिया है, अंग विशेष है, तभी जाकर के जीव का शरीर उस प्रकार का वैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये मुख्यतः लाई उन्होंने।
अब आपने जो सारे विचारना जीव विचार ग्रंथ इस पर निर्भर हो गया कि पर्यायार्थिक दृष्टि से जीव ने उपादेय की प्रक्रिया से कैसे कैसे जैसे कैसे जन्म धारण की। जी सर। तो फिर आपने सिद्ध का बीच में क्यों लाया? सिद्ध तो शरीर धारण ही नहीं है। तो बोले वही तो भेद, शरीर की पर्याय को बीच में ला करके ही मूल भेद करके एक तरफ संसारी और एक तरफ सिद्ध का भेद किया। जी सर। होता ही मूल रूप में उस तरीके से है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। तो जीव के संसारी भेद और सिद्ध भेद करने का प्रयोजन ये सिद्ध किया। अब आप उसको द्रव्य स्वरूप में देखते हो या पर्याय स्वरूप में देखते हो? तो पर्याय की अवस्था ही जीव विचार बनाए, मूल द्रव्य को लेकर द्रव्यान्वयिक बनाए और मूल आत्मा को तत्व के रूप में लेकर के जो है तत्व शास्त्र बने, तत्व सिद्धांत बने हैं वो अलग। तो मतलब एक ही जीव द्रव्य होते हुए उसको द्रव्य के अंदर ले जाओ तो द्रव्यान्वयिक का ग्रंथ बना, पर्याय के अंदर ले जाओ तो पर्यायार्थिक ग्रंथ बन गया। तो वहां विचार करके पर्याय को विचार करके आप करो, लेकिन करेंगे तो वो भी बात तो जीव की है, तो उसके बिना तो पूरा संसार ही नहीं बन रहा है। इतने अनंत जीव अपने अपने हिसाब से शरीर तो धारण कर ही रहे हैं, फिर तो कोई भेद ही नहीं हो रहा है। अब इस तरीके से आप जब करो तो सभी प्रकार के ग्रंथ अलग अलग दृष्टि को लेकर के ही चलते हैं, और अलग दृष्टि से जब सब प्रकार के ग्रंथ लिए तब आए। अब आइए बात इसको आगे करो थोड़ी। व्यवहार निश्चय थकी रे शो उपचार विशेष, मुख्य वृत्ति जो एक नहीं रे तो उपचार ही शेष रे। अब आपने अगर ये देखा कि निश्चय नए करते हुए व्यवहार नए में उपचार से मतलब गौण भाव से आप इस विशेषता को क्यों विशेषता दे रहे हो? तो अर्थात नहीं, कारण के जब एक नए से मुख्य वृत्ति होती है तभी जो है शेष दूसरे नयों में गौण वृत्ति आती है। अब तीनई भाष्य रे आदरणीय निर्धार तत्व अर्थ निश्चय ग्रही रे जन अभिमत व्यवहार रे। आपने देखिए कि कारण के विशेष आवश्यक भाष्य में जो कहा है निश्चय करके अवश्य आदरना चाहिए, जैसे कि तत्वभूत अर्थ से ग्रहण करे और उसको निश्चय नहीं, और लोकमान्य अर्थ ने जे ग्रहण करे थे व्यवहार नहीं। बोलो क्या व्याख्या की इन्होंने? निश्चय नहीं। हाँ, लोकमत के अभिमत मतलब प्रचलित मान्यता को व्यवहार में आप किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ला रहे हो, तो वो व्यवहार है। बस ये इनका अभिमत है, अभिमत करके व्यवहार करना है, आना ख्याल में। अब तत्व और तत्व के हिसाब से चलो तो आपका निश्चय नहीं होता है। फिर अर्थ व्यवहार से आचरण करने की बात आती है, तब उस समय आपको व्यवहार नहीं से आचरण करना है। अब अध्यात्म नय की दृष्टि से दिगंबर आचार्य देवसेन जी ने निश्चय नय और व्यवहार नय ऐसे भेद प्रतिभेद कहे हैं। अब वो भी अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अलग ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये आप समझ करके करेंगे तो विशेष भाव बैठेगा। अब इसके अंदर आपको निश्चय व्यवहार के लक्षण भाष्य विशेष आवश्यक के अंदर किस तरह से कहा है। निश्चय के साथ जो है कारण के उसमें उपचार मतलब गौण भाव की कल्पना नहीं करने। अब व्यवहार नय के अंदर मिथ्या है, कारण के उसके अंदर उपचार नहीं, कल्पना मात्र। इस तरह से दिगंबरों ने निश्चय व्यवहार की व्याख्या सर्वथा अलग की है, ये उचित नहीं है। और जिससे दूर रह करके निश्चय व्यवहार से सत्य से भाष्य के अंदर जिनभद्र गणित क्षमाचरण ने जो बताया उसमें देवसेनाचार्य के निश्चय व्यवहार की व्याख्या में कल्पना मात्र रूप से है, यथार्थ नहीं। वैसे जिनभद्र गणि ने विशेषक आवश्यक भाष्य में व्याख्या का निर्णय पूर्वक किया है। अब इसमें जिनभद्र गणि ने विशेष आवश्यक भाष्य में निश्चय और व्यवहार की व्याख्या कैसे की है, ये इनका पूछना है। तो तत्वभूत अर्थ में जो नय ग्रहण है वो निश्चय नय, और लोक प्रसिद्ध अर्थ में जो नय है वो व्यवहार नय। अब ये कैसे समझना? जी समझ रहे हैं। विशेष आवश्यक भाष्य की दृष्टि से किया, तत्वार्थग्राही नय निश्चय, लोकाभिमतग्राही व्यवहार। बरोबर। तो लोकाभिमत का मतलब क्या लेना? शिष्ट लोक, वो तो ठीक है, शिष्ट लोग ले। लोकाभिमत मतलब जो प्रसिद्ध और प्रचलित लोक व्यवहार है वो आचरण जो है वो लोक में जिस तरह से आ रही है, तो वहां व्यवहार में गौणता और निश्चय में उपचारता।
तथा व्यवहार मिथ्या है और निश्चय ही साचा है, सत्य है, ये भी गलत है। ऐसा भी दिगंबर और आचार्य जो कर रहे हैं वो भी अयथार्थ है। सामान्य से कोई भी नए सुने जब होता है कि जब इतर नए की बात को अपने के साथ में समाविष्ट करता है, अन्यथा अन्य नए को अपलाप होने से विवक्षित जो है ऐसा वो नए भी दुर्नय बन जाएगा। इसलिए जिनभद्र जी ने किए हुए अर्थ युक्ति सिद्ध और आगम सिद्ध है। अब तत्वपूर्त अर्थ आप किसको कहेंगे? लोक प्रसिद्ध अर्थ कहने का मतलब क्या? तो तत्वभूत अर्थ अर्थात तात्विक अर्थ, युक्तियों से सिद्ध अर्थ, पारमार्थिक अर्थ, और जैसे कि भ्रमर जो है पंच वर्ण वाला है, अब अनंत परमाणु के स्कंद वाला है, परमाणु भिन्न भिन्न रूप वाले हैं, कारण कि अनंत परमाणु से होने से 5 रूप संभवित है। अब युक्ति से भी ये अर्थ सुसंगत है, तत्व अर्थभूत कहता है। अब लोकाभिमत के अंदर क्या है विशेष? व्यवहार नय में प्रसिद्धि है, जिसमें बमर आदि काला है, निश्चय निश्चय से 5 वर्ण होते हुए कृष्ण वर्ण की प्राधान्यता से बमर काला है। मतलब क्या हुआ? बमरे को देख करके निश्चयवादी क्या कहेंगे और व्यवहारवादी क्या कहेंगे? बराबर। बमर को देख करके निश्चयवादी कहेंगे कि इसमें 5 कलर है, और व्यवहारवादी कहेंगे भमरा काला है। बराबर। तो भमरा काला है, उसमें ये उन्होंने क्या किया? विशेष अर्थ लिया। तो व्यवहार नहीं में आ गए कि भाई दिखता क्या है, लोक प्रमाण में उसका व्यवहार किस तरह से करेंगे। लेकिन निश्चय नहीं वाला कि भाई वर्ण नहीं है, पुद्गल के वर्ण है, वर्ण तो 5 प्रकार के होते हैं, तो काय सब 5 प्रकार के वर्ण का समावेश मानो, तो बोले सब रंग इकट्ठे हो गए तो काला दिखता। तो ऐसे कब कौन निश्चय से व्यवहार करता है और कौन कब व्यवहार से करता है? तो तत्वभूत अर्थ को ग्रहण करने के लिए निश्चय नहीं और निश्चय नहीं की व्याख्या के अनुसार जाना तथा समारोह बिना का, भ्रमण आदि के बिना का ज्ञान हो तो प्रमाण कहवाए। अब अर्थात संदिग्ध, विपरीत और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय ये 3 दोषों का समारोह कहलाता है। ऐसे दोषों के बिना का यथार्थ स्व पर व्यवसायी जो ज्ञान होता है वो प्रमाणभूत है। अब ये प्रमाण ज्ञान और यथार्थ ज्ञान होने से तत्वार्थ ग्राही है। तो निश्चय ने की व्याख्या और प्रमाण ने की व्याख्या के आधार पर जब दोनों का शास्त्रों में समावेश करना जाता है तब जो है इनका स्पष्ट सरल अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब आपकी बात देखिए, निश्चय ने और तत्वभूत अर्थ से समझने के लिए उन्हें प्रमाण ज्ञान और तत्वभूत अर्थ को समझने वाला होने से उन दोनों के अंदर इतना फर्क किया है। जिस प्रमाण से ज्ञान है और सकल तत्वार्थ ग्राही है और सर्व निश्चय नए और नए होने से एक देश तत्वार्थ ग्राही है, इस तरह से अर्थ के सारांश के प्रमाण के पूर्ण ऐसे तात्विक अर्थ को ग्रहण करने वाला और निश्चय नए ये एक देश ऐसे तात्विक अर्थ ग्रहण करने वाले, इस तरह से दोनों के अंदर भेद का बिल्कुल अर्थ भेद और दोनों में तत्वभूत अर्थग्राही है और एक संपूर्ण तत्वग्राही और दूसरा निश्चय नय से एक देश रूप तत्वग्राही। अब प्रमाण और निश्चय नय का भेद तो समझिए, परंतु निश्चय नय और व्यवहार नय की भिन्न विषयता कैसे हो सकती है? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? ख्याल है? निश्चय नय तत्वभूत अर्थ को ग्रहण करता है और अनेक व्यक्तियों नो मतभेद के अभेद होता है। इसमें सर्व आत्मा ब्रह्मणी समान रूप वाला होने से एक रूप है, वस्तु की आंतरिक परिस्थिति को पकड़ने वाला, द्रव्य की मूलभूत निर्मल परिस्थिति को जानने वाला। जब व्यवहार ने के अंदर लोक प्रसिद्ध अर्थ की ग्रहण करने और अनेक वस्तुओं का भेद करे तो वस्तु की बाह्य परिस्थिति ने सन्य और उत्कट पर्याय से प्रदान करने वाला। अब इस कार्य कारण भाव को अभेद करो तो उपचार बहुल और विस्तृत अर्थ है सब व्यवहार नय के अंदर। इस तरह से निश्चय नय की विषय और व्यवहार नय के विषय को भिन्न भिन्न अलग अलग किया। अब ये बात अनुभव सिद्ध है, समझाने के लिए उन्होंने ऐसे किया। अब दोनों नयों से स्वरूप का भेद और इस तरह से अब इन गाथाओं के अंदर आपको विशेष रूप से तत्वभूत अर्थग्राही और सकल तत्वार्थग्राही, अब निश्चय नय एक देशभूत तत्वार्थग्राही और निश्चय नय के अंदर ये समझना है, कारण कि निश्चय नय के अंदर नय होने से अंशग्राही तो होता ही है। अंश ज्ञानम न तिष्ठ, अंशभूत ज्ञान जो होता है वो पूर्णता वाला नहीं होता है।
એટલે अंत्य वाला नहीं होता है। तो ये अलग से आपको अंश ज्ञान की ही पूर्णता, पूर्ण ज्ञान नहीं है ऐसा समझना। अब अन्य दर्शन वाले आए बीच में, नैयायिक, वैशेषिक वगैरह, उन्होंने भी अपनी अपनी तरह से सविकल्प ज्ञान में रही हुई और उसमें जो है प्रत्यक्ष ज्ञान के भेद वाले सविकल्प, निर्विकल्प और जो इस तरह से स्वीकार। अब निर्विकल्प के अंदर विकल्प न होने से वो किंचित इदम इस प्रकार का जब ज्ञान होगा तब उसके अंदर भेद पड़ते ही नहीं है। अवग्रह के अंदर क्या भेद पड़ेंगे, पहले जो होता है वो निर्विकल्प है। अब विशेषता को क्या कहने वाला है, संसर्गता से जानने वाले के लिए इस तरह से सविकल्प ज्ञान, कोई भी एक एक अंश को जानने वाला, परिपूर्ण रूप से अंश को जानने वाला, और एक विषय का इस तरह से पूर्ण ज्ञान नहीं है, ऐसे जो है निश्चय नए में समझना। अब इस तरह से निश्चय नए तत्वग्राही होते हुए अंशग्राही है, अंश रूप है, परंतु पूर्णता ज्ञान रूप नहीं है, इसलिए नए तो कहलाएगा। तो नए तो प्रमाणभूत कहते ही नहीं है सब। द्रव्यानुयोग तर्कणा की पंक्ति में देखते हुए दूसरा कोई अर्थ ऐसा नहीं लगता है कि निश्चय नय और व्यवहार नय का विषय भिन्न भिन्न अलग अलग है। ये बात अनुभव सिद्ध है। निश्चय नय से विषय सत है, यथार्थ है, व्यवहार नय से विषय असत है, काल्पनिक है, औपचारिक है। ऐसा मानने में भी व्यवहार नो विषय असता, असत, काल्पनिक होने के कारण न निष्ठा पूर्ण नहीं है, अन्य अर्थ नहीं। जिस तरह से अन्यवादी सविकल्प ज्ञान के अन्य और नष्ट प्रकारता आदि वाला निर्विकल्प ज्ञान ने भिन्न मानते हैं, और जिस तरह से यहाँ जानना। अब द्रव्यानुयोग तर्कणा के अंदर पंक्ति अलग अर्थ वाली देख। अब परंतु गुरुगम से यहाँ पर विशेष अर्थ जानने के लिए तो ये बाबत में जो तत्व कितने हैं, किस तरह से है, तत्व तो केवल गम्यम। अब फिर 22 में थोड़ी 22वीं गाथा है, अब ये कल करें। कल ये पूरी हो जाएगी, दूसरा भाग तो दूसरा भाग लावा है कि मैं देखना आया तो था नयों के भेद हैं सर। क्या